परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। महाशांति महाशांति। आज हम एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा करें। ये सभी आत्माओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये स्त्री शक्ति प्रकृति की क्या अर्थ है और कैसे इसको गहराई से समझें। ये समझ ब्रह्म को समझ बढ़ाने में मदद करता है। यदि हम प्रकृति को ही नहीं समझ रहे हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है। हम शक्ति को एक देवी के रूप में उपासना करते हैं और देवी के शरीर स्त्री ही होती है, लेकिन हम स्त्री को समाज में जो सम्मान देना है वो देते नहीं है। जैसे कि हम सब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अर्थात उनकी सामर्थ्य शक्ति और धैर्य को न सम्मान देते हैं न महत्व देते हैं। लेकिन हम शिव मंदिर में उनकी प्रतिमा की उपासना करते हैं और कुछ धर्म में तो उनको केवल एक भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। ये सब आज चर्चा करेंगे कि ये स्त्री शक्ति प्रकृति की आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जब हम ये समझेंगे तो विधर्मी आत्मा कौन है वो समझ पाएंगे। आज जो धर्म के नाम पे अनेक अधर्म हो रहा है वो भी समझ पाएंगे। ये थोड़ा बड़ा है, यदि इंटरेस्टिंग लगेगा तो सुनते जाइए। अच्छा लगे तो जितने भी माँ बहनें बेटियां हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करें। ये चर्चा सभी सुनने वाले अपने आप को समझने में मदद करेगा, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो। अपने अस्तित्व के बारे में संपूर्ण सत्यता की ज्ञान होगा। इसके बाद कोई भी आत्मा स्त्री शरीर में है, चाहे वो माँ बेटी बहन कोई भी हो, वो अपने आप को कभी कम आकलन नहीं करे। इसकी संपूर्ण आध्यात्मिक व्याख्या यहाँ करें। पुरुष की दो अर्थ है, एक मनुष्य शरीर जिसको हम मेल बॉडी कहेंगे, दूसरा शास्त्र में पुरुष को चेतना कहा जाता है जो कि आत्मा है। ये चेतन की पुरुष शरीर के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। यही पुरुष शब्द बहुत भ्रमित करता है। वेद में पुरुष और प्रकृति शब्द है, लेकिन स्थूल मेल बॉडी को भी व्यवहारिक जीवन में मनुष्य समाज में पुरुष कहने लगे तो ये एक अपने आप में अनेक गलत अवधारणा और भ्रम सृष्टि करने लगा। जबकि नर यानी मेल बॉडी और नारी फीमेल बॉडी कहेंगे तो ठीक है। जबकि स्त्री शब्द एक स्थूल शरीर को ही दर्शाता है, लेकिन स्त्री के पुल्लिंग में पुरुष ही कहना गलत है। आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से पुरुष शब्द की बहुत व्यापक अर्थ है, जबकि शरीर चाहे पुरुष की हो या स्त्री की हो वो जड़ वस्तु ही है। केवल उसमें जो चेतन आत्मा है वेद के हिसाब से वो केवल पुरुष है। वेद शास्त्र की पुरुष और प्रकृति शब्द को स्थूल में पुरुष और स्त्री इसीलिए रखा गया होगा कि इस स्थूल सृष्टि की आध्यात्मिक अर्थ को सभी समझ सकें। ये जो स्थूल सृष्टि है ये सूक्ष्म सृष्टि की एक प्रतिबिंब है। स्थूल सृष्टि से ही ज्ञानी विश्लेषण करके समझ सकता है कि मूल सृष्टि लाइट माइट है, अर्थात स्थूल सृष्टि भी निराकार सृष्टि की एक प्रतिकृति है। लेकिन धीरे धीरे वेद की ज्ञान सनातन शास्त्र की ज्ञान लुप्त हुआ और सभी के बुद्धि स्थूल में फंसा रहा और स्त्री और पुरुष की अर्थ एक जड़ शरीर में सीमित हो गया। तब शरीर की पार्थक्य के द्वारा ही एक दूसरे को देखने लगे। इसी को जड़ बुद्धि कहा जाता है। समाज में स्त्री के शरीर को एक केवल विषय वस्तु के रूप में देखा गया। यही कारण था कि संत कबीर ने अपने एक दोहा में नारी को नरक की द्वार कहते। ये दोहा संत कबीर के नाम पे ही है। नारी नरक का द्वार है, तजहु ताही सयाने। यहाँ कबीर की दोहा है कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन यही एक ऐसा दोहा है जहाँ नारी को नरक की द्वार कहा गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ कबीर के फॉलोअर कहते हैं कि नारी की यहाँ अर्थ है माया, आकर्षण और वासना। फिर भी ऐसे शब्द सृष्टि में एक प्रकार गलत स्पंदन यानी वाइब्रेशन फैलाया। यानी आत्मज्ञान के नाम पर ऐसे गलत वाइब्रेशन को फैलाने के लिए किसी साधु संत को भी अधिकार नहीं है या उचित भी नहीं है। ऐसे साधु संत को क्या कोई परम ज्ञानी कह सकते हैं? ये हर आत्मा को विश्लेषण करना चाहिए। बापूजी के वीडियो में है, ये संत कबीर की संपूर्ण रहस्य है, इसको आप देख सकते हैं। मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में डायरेक्ट ऐसे कोई आपत्तिजनक अपशब्द की प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वहां स्त्री के बारे में कुछ लिखा गया है जिसमें प्रमुख है स्त्रियः स्वातंत्र्यम निरअहन्ति, अर्थात स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं। यहाँ ऐसे नरक की द्वार जैसे अपशब्द की प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात स्त्री को हर समय किसी न किसी के अधीन में रहना है, ये बताया गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि ये धरती के ऊपर मनुष्य समाज की ऐसा व्यवस्था होगा कि स्त्री को अपने शरीर के रक्षण के लिए यानी समाज में रहने के लिए अन्य किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ता होगा। लेकिन आध्यात्मिक साधना जो अव्यक्त साधना है उसके लिए कोई भी आत्मा स्वतंत्र है, वो तो सिर्फ बुद्धि की साधना है।
इसलिए हो जाए, शरीर के निर्वाह के लिए किसी के ऊपर स्त्री निर्भर हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए हर एक आत्मा की बुद्धि स्वतंत्र है। ऐसे ही हम जब चर्चा में आगे बढ़ेंगे, ये पता चलेगा कि स्थूल सृष्टि में स्त्री की एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हिसाब से ये मनुस्मृति में लिखा गया होगा। ऐसे ही भगवत गीता में भी एक श्लोक में ये कहा गया है कि स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनयः। यहाँ भी ये परोक्ष रूप में ये कहा गया है कि स्त्री को एक पाप योनि के साथ तुलना किया गया है। अर्थात हमारे सनातन साहित्य में भी ये सब आपत्तिजनक अज्ञानपूर्ण शब्द की प्रयोग किया गया है। बापूजी के हिसाब से ये भगवत गीता में भी अनेक एडिशन अल्टरेशन हुआ है, क्योंकि मूल गीता में केवल बेहद की ज्ञान है, ये सब स्थूल ज्ञान है ही नहीं। यही कारण है कि ऐसे ऐसे बातें सनातन ग्रंथ में भी मिल रहे हैं कि ये समझ को और आत्माओं को भ्रमित कर रहा है। ऐसे ऐसे शब्द आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। यदि भी सनातन ज्ञान संपूर्ण है, लेकिन लिखने वाले या समझने वाले या दिव्य अनुभूति की अभाव में अज्ञानता के कारण ऐसे विकृत शब्द की प्रयोग अनेक स्थानों पे करते हैं। यही कारण है आज आत्मा और समाज दोनों भ्रमित है। मेरे जितने भी नॉलेज है उस हिसाब से ये स्त्री, प्रकृति और शक्ति के ऊपर इवन सनातन ज्ञान में भी कोई संपूर्ण विस्तृत चर्चा नहीं। लेकिन वेदों के हिसाब से वेदों की बहुत सारे मंत्र की दृष्टा स्त्री है, इसलिए वेद में स्त्री को पुरुष से अलग नहीं समझा जाता था। अभी भी आर्य समाज में स्त्री यज्ञ या वेद अध्ययन में पुरुष के समकक्ष है, लेकिन समय और वायुमंडल के हिसाब से समाज में अनेक परिवर्तन होता गया। वेदों में ये भी प्रावधान है कि यज्ञ में स्त्री रहना जरूरी है और ये शुभ माना जाता है। आचार्य दयानंद सरस्वती स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आज भी अनेक स्त्री यानी महिला आर्य समाज में वेदों की परम ज्ञानी है। इसलिए सनातन वैदिक धर्म में स्त्री हो या पुरुष हो, अर्थात नर हो या नारी, सभी को स्वतंत्र आत्मा माना जाता था और अभी भी माना जाता है। लेकिन समाज ने ऐसे ऐसे प्रथा बनाया कि समाज स्त्री को एक विषय वस्तु के रूप में देखने लगा, और जब अनेक विधर्मी भारत में प्रवेश किए, उनका जो स्त्री के प्रति दृष्टि था वो अत्यंत दुर्भावनापूर्ण था, जो परिस्थिति को अत्यंत जटिल बना दिया। उसके लिए स्त्री यानी माँ, बहन, बेटी सभी अपने शरीर छुपाने लगे। यही कारण था कि स्त्रियों के लिए खुद के शरीर बोझ बन गया, और इतिहास में हम जानते हैं इस्लाम शासन में कैसे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। विधर्मियों में स्त्री की अवस्था अत्यंत घृणास्पद है। ये सभ्य समाज के लिए असहनीय है। जब हम स्त्री कहते हैं तो ये सिर्फ एक स्थूल शरीर को समझाता है। शक्ति की अर्थ है केवल ऊर्जा की प्रवाह। शक्ति न पुरुष है न स्त्री है। शक्ति यानी चेतन की प्रवाह, वो हर जीवात्मा के शरीर में प्रवाह होता रहता है। लेकिन हम शक्ति कहते ही मन में एक देवी की कल्पना करते हैं, और जब हम मूर्ति बनाते हैं तो एक स्त्री के आकार की मूर्ति बनाते हैं। प्रकृति शास्त्र के शब्द है जिसका अर्थ है माइट यानी शक्ति, अर्थात निराकार ब्रह्म की नित्य साथी। प्रकृति बापूजी ने अपने ज्ञान में सबसे अच्छा समझाए हैं कि वो ब्रह्म की प्रथम कृति है, यानी ब्रह्म की पहला सृजन ही मूल प्रकृति है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि एक है ज्ञान, दूसरा है समाज की मान्यता। समाज की मान्यता के अनेक कारण हो सकता है, क्योंकि आज धरती के ऊपर अनेक विधर्मी हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ज्ञान केवल परम सत्य के ऊपर आधारित है। ये परम सत्य सनातन अपरिवर्तनीय है। समाज मनुष्य का बनाया हुआ है, और वो अपने सुविधा और भोग के लिए सभी प्रकार के नियम और शब्द बनाते हैं। कुछ ऐसे किताब हैं जिसमें धर्म के नाम पर घृणास्पद नियम बनाया गया है केवल भोग और व्यभिचार के लिए। ब्रह्मसूत्र और सांख्य सूत्र दोनों सनातन शास्त्र ज्ञान की प्रमुख ग्रंथ हैं, लेकिन मेरे समझ के हिसाब से ये दोनों ग्रंथ भी प्रकृति की व्याख्या संपूर्ण रूप से नहीं कर पाते। आज ऐसे कोई अनुभवी सनातनी गुरु है ही नहीं कि ये सब ज्ञान समझा सके। ये सब की गुह्य भेद केवल बापूजी ने बेहद की ज्ञान में बहुत स्पष्ट शब्द में चर्चा की है। पुरुष प्रकृति यानी लाइट माइंड, पुरुष और प्रकृति अभिन्न है। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक स्त्री के शरीर में सिर्फ प्रकृति है, पुरुष चेतन नहीं है, और एक नर यानी पुरुष के शरीर में कैसे हो सकता है केवल पुरुष ही है। पुरुष और प्रकृति तो आत्मा की संबंध है, ये दो शरीर की संबंध नहीं है। ये बात को बहुत स्पष्ट रूप में समझ लेना है।
ये जो नहीं समझा है वो बहुत बड़ा विधर्मी है और मनुष्य रूप में एक पशु है। पुरुष और प्रकृति की जब हम चर्चा करते हैं तब एक अव्यक्त जगत यानी अव्यक्त सृष्टि की चर्चा होता है। वहां स्थूल शरीर नहीं होता है। जब पुरुष संकल्प से प्रकृति की रचना करता है तो पुरुष के पावर से ही प्रकृति प्रकट होती है, यानी प्रकृति भी चेतन ही है, एक आत्मा ही है। यहाँ पुरुष की अर्थ है परमात्मा, जो ऊर्जा की स्रोत है और संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की रचना करते हैं। ये प्रकृति अपने मूल स्वरूप में ब्रह्म से अभिन्न है, यानी परम प्रकाश ही है, लेकिन आकारी रूप में। यानी जब सृष्टि की सर्जन की आरंभ होता है तो पुरुष और प्रकृति एक साथ होते हुए भी प्रकृति एक अलग रोल पे कार्य करती है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की परिधि को इस ब्रह्मांड की प्रकृति के गर्भ मान सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारे रचना यानी सर्जन होता है। पुरुष के ऊर्जा से ही प्रकृति अपने रचना की पालन करती है। प्रकृति परिवर्तन होती रहती है जैसे जैसे आत्माओं की यानी रचना की संकल्प होते जाता है, लेकिन तब भी मूल प्रकृति परम प्रकाश रूप में निराकारी ब्रह्म से अभिन्न रहती है और आकारी प्रकृति आकारी रूप में आकारी ब्रह्म के साथ ही रहती है। प्रकृति भी एक आत्मा ही है। पुरुष और प्रकृति में संबंध बहुत गहरा होता है। पुरुष में कोई भी संकल्प पहले मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित होती है। ये प्रकृति सबसे पावरफुल आत्मा है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालन करती है अव्यक्त रूप में। मूल प्रकृति भी अपरिवर्तनीय है और अव्यक्त ही रहती है। सांख्य में कहा गया है कि मूल प्रकृति की और कोई मूल है ही नहीं, यानी मूल प्रकृति से सूक्ष्म और कुछ नहीं है, वहां केवल ब्रह्म ही है। मूल प्रकृति तक पहुंचना यानी ब्रह्म तक पहुंचना है, ये है मूल प्रकृति की स्वरूप। मूल प्रकृति और ब्रह्म में भेद बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते हैं। ये वेद शास्त्र अध्ययन वाले भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये केवल परम पिता की कृपा से ही हो सकता है। ये ज्ञान की अनुभूति, ये जो मूल पुरुष मूल प्रकृति की ज्ञान की अनुभूति ज्ञान की ही अंतिम पड़ाव है। मूल पुरुष और मूल प्रकृति अनेक आत्माओं की रचना करते हैं, लेकिन मूल प्रकृति सबसे प्रथम रचना है आदि पुरुष की। इसलिए मूल प्रकृति मूल पुरुष की सबसे नजदीकी संबंध है और आदि पुरुष की एक अभिन्न अंग है, जो विज्ञान में कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये मूल पुरुष और मूल प्रकृति की संबंध है। दोनों एक है, लेकिन प्रकृति पुरुष की सेवा के लिए तत्पर रहती है। पुरुष की हर एक संकल्प को प्रकृति एक्यूरेटली पकड़ती है और उसके हिसाब से कार्य करती। मूल प्रकृति हर पल पुरुष की सानिध्य में रहती है। इसलिए आदि पुरुष या मूल पुरुष की संकल्प और पावर सबसे पहले मूल प्रकृति में ही हलचल करती है। प्रकृति ही रचना की संचालन करती है। मूल प्रकृति ही मूल पुरुष की परिचय देती है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी ऊर्जा प्रवाह होती है वो मूल प्रकृति के माध्यम से ही होती है। इसलिए शक्ति को देवी के रूप में देखा जाता है। सृष्टि की हर एक स्पंदन पहले प्रकृति के पास आती है। इसलिए प्रकृति ही निर्णय लेती है कब सृष्टि में क्या करनी है। मूल प्रकृति और हर आयाम में वायुमंडल में बहुत अंतर है, ये समझने लायक है। मूल पुरुष के साथ मूल प्रकृति निराकार रूप में केवल परमधाम में रहती है। जैसे जैसे रचना यानी आत्माएं अनेक संकल्प करते हैं तो ये संकल्प से वायुमंडल बनता है। ये वायुमंडल को भी हम प्रकृति ही कहेंगे, लेकिन ये मूल प्रकृति से अलग है। ये बापूजी ने बताया है कि कैसे आत्माएं अनेक संकल्प करते हैं और वो संकल्प से कैसे वायुमंडल बनता है। ये जो प्रकृति है वो अत्यंत क्रियाशील है और ये हर आयाम की प्रकृति या वायुमंडल की हर एक स्पंदन मूल प्रकृति तक अति सूक्ष्म रूप में पहुंचाती है। संपूर्ण सृष्टि की स्पंदन अंत में मूल प्रकृति में ही स्टोर होता है, यानी संचित होती है। ये बहुत गहरा ज्ञान है, ये केवल बापूजी ने ही समझा है। ये हम बुद्धि से भी देख सकते हैं। इसलिए यदि सृष्टि में ज्यादा नेगेटिव संकल्प होती है तो मूल प्रकृति को कष्ट होती है, यानी जलन होती है। यही कालाग्नि की कारण है। ऐसे देखा जाए तो प्रकृति ही सृष्टि है, यानी सृष्टि की अस्तित्व प्रकृति से ही है। ऐसे देखा जाए तो सृष्टि साकारी आकारी या निराकारी तीनों ही अवस्था में सृष्टि के सारे संकल्प मूल प्रकृति तक पहुंचती ही है। इसलिए मूल प्रकृति से सृष्टि की कुछ भी रिकॉर्ड डाटा या तथ्य छुपती ही नहीं है।
इसलिए मूल प्रकृति में ही सारे तथ्य संचित रहती है, क्योंकि सृष्टि की संचालक मूल प्रकृति ही है। पावर परम पुरुष से ही आता है, लेकिन ये मूल प्रकृति से ही होकर जाती है। केवल परम पुरुष को ही रचयिता कहा जाएगा और परम प्रकृति और अन्य सभी आत्माएं परम पुरुष की रचना है। परम पुरुष से परम प्रकृति कभी भी अलग नहीं होती है। साधारणतः ये निराकारी में ही परम पुरुष और परम प्रकृति एकाकार अवस्था में रहते हैं। सृष्टि को चलाने के लिए उनके आकारी रूप भी रहता है। आकारी रूप में परम पुरुष और परम प्रकृति के रूप में पार्थक्य किया जा सकता है, लेकिन तब भी दोनों की एक ही संकल्प रहता है। हर डायमेंशन यानी हर एक आयाम में ये संबंध थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ये अति सूक्ष्म है, ये भी बापूजी ने समझाया है। जब रचयिता निर्णय लेते हैं तो दोनों पुरुष और प्रकृति साकारी में आते हैं। साकारी में दोनों की अलग शरीर होता है। निराकारी में ये पुरुष और प्रकृति एक ही रूप में होते हैं, यानी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। आकारी में दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों की संकल्प द्वारा एक रूपता होता है। आकारी रूप में दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों के आकारी शरीर में जो भेद है अति सूक्ष्म बुद्धि से उसको देखा जा सकता है। लेकिन जब साकारी में आते हैं तो दोनों की शरीर संपूर्ण पृथक हो जाता है। तब दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शरीर अलग हो जाता है। इसलिए रचयिता के बाद ये मूल प्रकृति सृष्टि में प्रधान, प्रथम और सबसे पावरफुल आत्मा है। इसलिए प्रकृति भी आत्मा है। अब रहा उसके शरीर स्त्री की है या एक पुरुष या नर की है, ये अलग ही चर्चा के विषय है। ये संकल्प और फ्री विल के ऊपर निर्भर है, या पुरुष प्रकृति की स्थूल अवतार की क्या कारण है उसके ऊपर निर्भर है। हर कोई जीव जो शरीर के रूप में धरती पे है वो सभी आत्माएं हैं। आत्माओं की क्वालिटी यानी गुण अलग हो सकता है, लेकिन सभी आत्मा है। इसलिए सनातन शास्त्र में 84 लाख योनि की बात किया जाता है। इसलिए पुरुष शरीर हो या स्त्री शरीर हो, वह सभी आत्मा ही है। जो हाई क्वालिटी आत्मा है उसको हम ब्रह्म के अंश कह सकते हैं। सभी को हम ब्रह्म की अंश नहीं कह सकते। कुछ बहुत निचले कैटेगरी की आत्मा है या पशु योनि की आत्मा है, वो सब गिरे हुए आत्मा है। वो रचना की रचना की रचना की रचना होते होते कितने निचले कैटेगरी के होंगे वो पता नहीं। ऐसे आत्मा में कोई शक्ति नहीं रहता है, यानी परम प्रकाश की एक कण भी नहीं रहता है। इसलिए हम सभी आत्माओं को भाई भाई या भाई बहन नहीं कह सकते हैं। सभी आत्मा समान नहीं कह सकते हैं। आज जो भाईचारा फैला हुआ है ये सब भक्ति मार्ग की अज्ञानता है। मनुष्य यानी पुरुष शरीर हो सकता है या स्त्री शरीर भी हो सकता है। मनुष्य एक योनि है, इसलिए मनुष्य को वेद में एक जाति कहा गया है, मनुष्य जाति। जन्म इति जाति, जिस योनि में आत्मा जन्म लेता है वो जाति है। अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये सब जाति है। ये हर एक योनि जाति है। जन्म इति जाति इसलिए वेद में। लेकिन मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण ये अनेक जाति के निर्माण किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति नहीं है, ये आत्मा की संस्कार है। ये अज्ञानी देहधारी मनुष्य ये सब समझ नहीं पाते हैं और इतने सारे विभेद स्थूल रूप में सर्जन कर देते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। मनुष्य शरीर में एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, यानी नर और नारी। नर को पुरुष शरीर कहा जाता है और नारी को स्त्री शरीर कहा जाता है। हर एक शरीर की अपना महत्व है। जो विशेष गुण धर्म पुरुष के शरीर में है वो स्त्री के शरीर में नहीं है। इसका विपरीत यानी जो गुण धर्म स्त्री शरीर में है वो पुरुष के शरीर में नहीं। ये जो स्थूल शरीर है इसका कारण है हमारा कारण शरीर, यानी आकाश तत्व की स्पंदन की फ्रीक्वेंसी या आवर्तन, ऊर्जा की प्रवाह की एक फ्रीक्वेंसी है। स्थूल शरीर हमारा कारण शरीर की एक प्रतिबिंब है। हमारा स्थूल आकार और रूप सभी आकाश तत्व या कारण शरीर या चित्त के स्पंदन के हिसाब से होता है। इसलिए बिना आत्मा तो शरीर होता ही नहीं। इसलिए पुरुष हो या स्त्री हो ये एक स्थूल शरीर की आकार है। मनुष्य तो मनुष्य है, हर मनुष्य में आत्मा ही है। पुरुष और प्रकृति की संबंध एक आध्यात्मिक संबंध है, ये शरीर की संबंध नहीं है। धरती पे कोई भी शरीर की संबंध कर्म बंधन से ही होता है। पुरुष और प्रकृति दो आत्मा की संबंध है, ये केवल निराकारी स्वरूप में डिसाइड होता है, स्थूल में नहीं। कभी कभी ओरिजिनल पुरुष और प्रकृति भी एक साथ स्थूल संबंध में भी आ सकते हैं, लेकिन ये स्थूल रूप में जानना मुश्किल है। यानी स्थूल रूप में कौन पुरुष प्रकृति है ये केवल आत्म स्वरूप में ही जाना जा सकता है।
निराकारी स्वरूप में ही ये पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, ये जान सकते हैं, क्योंकि ये जो संबंध है ये निराकार रूप में ही संबंध है। इसलिए हमारे सनातन शास्त्र में हर एक विवाहित जोड़ी को शिव शक्ति के रूप में देखा जाता है। यदि हम देखें तो स्त्री और पुरुष के शरीर में डिफरेंस है, उसके साथ साथ दोनों की वृत्ति में भी साधारणतः कुछ भिन्नता भी रहता है। ये एक प्रकृति का नियम है इस स्थूल सृष्टि को चलाने के लिए। ये जो वृत्ति है ये है चेतन की ऊर्जा की प्रवाह की फ्रीक्वेंसी। इसको हम स्पंदन भी कह सकते हैं। साधारणतः स्त्री में सहनशीलता, सेवा भावना, धैर्य, संवेदनशील, समर्पण भाव इत्यादि बहुत रहता है, जो पुरुष शरीर में साधारणतः अभिव्यक्त नहीं होता है। ये सब गुण धर्म उस आत्मा की चित्त या कारण शरीर की स्पंदन है या ऊर्जा की प्रवाह की गुण है। स्त्री के अंदर त्याग की भाव बहुत है, इसका भी कारण है क्योंकि जो मूल प्रकृति है उसमें भी यही सब गुण है, क्योंकि उसकी संपूर्ण दायित्व है इस सृष्टि को चलाने के लिए। जिस आत्मा में ज्यादा दायित्व रहता है वो बहुत संवेदनशील होती है, क्योंकि उसके पास सभी के स्पंदन यानी वाइब्रेशन अनुभव करने की सामर्थ्य होती है। ये स्थूल सृष्टि की संभाल के लिए स्त्री शरीर की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके शरीर और ऊर्जा की प्रवाह को ऐसे प्रकृति ने बनाया है कि वो रचना की पालन की दायित्व ले सके। इसलिए स्त्री को देवी के रूप में सनातन धर्म में उपासना किया जाता है। लेकिन समय के साथ समाज में विकृति आने लगा और ये आध्यात्मिक चेतना में कमी के कारण स्त्री के ये दिव्य गुण जैसे सहनशीलता, संवेदनशीलता, सेवा भाव को एक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। अर्थात सभी को ये लगता है कि ये तो एक स्त्री में होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए एक स्त्री को बहुत सहन करना पड़ता है, ये कोई नहीं महसूस किया। और जैसे जैसे अनेक धर्म इस भारत में आए, उनकी व्यभिचारी पशु वृत्ति स्त्री को एक स्थूल भोग की वस्तु मानने लगा, जो अभी भी है। इसकी चर्चा करने से ज्यादा सामाजिक चर्चा हो जाएगा। हम अपनी चर्चा को आध्यात्मिकता में सीमित रखेंगे। स्त्री एक स्थूल शरीर है, शक्ति एक ऊर्जा की प्रवाह है, वो हर शरीर में अलग अलग प्रकार प्रवाह होता है। ये सृष्टि में शक्ति की प्रवाह मूल स्रोत यानी ब्रह्म से, मूल प्रकृति के माध्यम से ही होती है। इसलिए शक्ति को एक स्त्री या देवी के रूप में आध्यात्मिकता में माना जाता है, और ये सत्य भी है। स्त्री के शरीर में कुछ महत्वपूर्ण गुण धर्म है, क्योंकि वो रचना के पालन के लिए है। ये गुण उसके अंदर यानी कारण शरीर में प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, नहीं तो ये सृष्टि अस्तित्व में ही नहीं आएगा और चलेगा भी नहीं। ये मनुष्य सृष्टि ये स्त्री की कमजोरी मान लेता है। असल में ये एक स्त्री की ताकत है। ये केवल ज्ञानी पुरुषार्थी अनुभव कर सकते हैं आत्म स्वरूप में। समय के साथ वायुमंडल तम प्रधान बना और अनेक ऐसे धर्म आने लगे जो स्त्री या शक्ति को समझ नहीं पाए और उनके ऊपर अत्याचार होने लगा। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं, ये मूल प्रकृति के एक बहुत छोटा सा अंश है। ये केवल बापूजी के ज्ञान से ही समझ आता है कैसे आत्माएं अनेक रचना संकल्प द्वारा करते हैं। जब अनेक आत्मा की सर्जन संकल्प से होता है तब रचयिता के शक्ति की कुछ परसेंटेज नष्ट होता है, और यही जो ऊर्जा जो नष्ट होता है वो उस आयाम में वायुमंडल बनाता है। इसलिए वायुमंडल में हर एक आत्मा की गुण और संकल्प की फिंगरप्रिंट्स रहता है। इसलिए कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसी के आधार पर परम धाम, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सभी कुछ बनता है। ये समझने के लिए बापूजी के पुराने वीडियो को समझना पड़ेगा। आत्माओं की जैसे संकल्प है उसी हिसाब से वायुमंडल बनता है। इसलिए ये वायुमंडल आत्माओं की कलेक्टिव फ्री विल है। इसी को समष्टि कहा जाता है। समष्टि यानी कलेक्टिव। यहाँ याद रखने योग्य है कि पुरुष की पहली रचना प्रकृति ही है। वो एक बहुत ही पावरफुल आत्मा है। प्रकृति के बाद अन्य आत्मा रचना होती है। सारे रचना और वायुमंडल की हर एक स्पंदन या डाटा या रिकॉर्ड मूल प्रकृति तक अति सूक्ष्म स्पंदन रूप में पहुंचती है, और मूल प्रकृति ही संपूर्ण सृष्टि को संचालन करती है। सृष्टि की रक्षण करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए मूल प्रकृति सबसे बड़ा सेवाधारी, प्रथम सेवाधारी है। जो भी भेद की बाप की सृष्टि के संरक्षण करता है
या करती है, वो आत्मा सबसे बड़ा सेवाधारी है। सृष्टि को कब तक चलाना है, कब विसर्जन करना है, ये मूल प्रकृति ही निर्णय करती है। ये सृष्टि की नियम है। जब भी सृष्टि रक्षण की जरूरत होती है, तभी मूल प्रकृति और मूल पुरुष, पुरुष और स्त्री के रूप में, एक स्थूल पुरुष और स्त्री के रूप में अवतार ले सकते हैं। साधारणतः तो मूल पुरुष और प्रकृति पुरुष और स्त्री के रूप में ही अवतार लेते हैं। तभी एक दूसरे की परिपूरक या सहयोगी स्थूल में बन सकते हैं किसी भी कार्य करने के लिए। अर्थात कोई भी कार्य पूर्ति करने के लिए स्थूल जगत में उनको एक पुरुष और स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है या अवतार लेना पड़ता है। स्थूल सृष्टि स्त्री के बिना अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये सबको समझना जरूरी है। सनातन धर्म में हर पुरुष और स्त्री जो विवाह के बंधन में रहते हैं, उनको शिव और शक्ति के रूप में देखा जाता है। यहाँ डाइवर्स की कोई कंसेप्ट नहीं है सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म में ये स्थूल जगत को सूक्ष्म दिव्य जगत की प्रतिबिंब माना जाता है। इसलिए कोई भी विवाह को एक पवित्र और पूजा स्थली माना जाता था, लेकिन आज वह सब की कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान की आधार ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म से बहुत ऊंची है। ये केवल ज्ञानी ही समझ पाएंगे। आदि सनातन धर्म ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया है, इसलिए आदि सनातन धर्म की संपूर्ण व्याख्या केवल बेहद की ज्ञान में ही है। कुछ कुछ शब्द बीके में भी है, जैसे पुरुष और स्त्री को युगल कहना, ये बहुत ही दिव्य शब्द है, ऐसा कहना भी चाहिए। कोई भी सृष्टि चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, सभी ऊर्जा के बैलेंस से चलता है। एक संतुलन बनता है, तभी ये जगत चलता है, सृष्टि चलता है। जब पुरुष के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है और स्त्री के अंदर जो ऊर्जा प्रवाह हो रही है, एक दूसरे की परिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंटरी होगा, तभी सृष्टि में संतुलन या बैलेंस रहेगा और सृष्टि चलता रहेगा। नहीं तो सृष्टि की विनाश होना निश्चय ही है, यानी विनाश की ओर गति करेगा। यानी जहाँ पुरुष और स्त्री के ऊर्जा की संतुलन नहीं है, ऐसे सृष्टि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अर्थात विनाशी है। अर्थात पुरुष स्त्री की ऊर्जा को सम्मान नहीं दिया और दबाने लगा, तब स्त्री की ऊर्जा पुरुष की ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करे, जो आज हो रहा है। ये सभी देख सकते हैं। जैसे कुछ धर्म अभी हम धरती के ऊपर जो देख रहे हैं, जहाँ स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु मानते हैं और केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मान लेते हैं, वहाँ स्त्री के अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। और ऐसे धर्म को ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। इसलिए ऐसे धर्म को विधर्मी कहा जाता है या विधर्म कहा जाता है। ऐसे आत्माओं को विधर्मी कहा जाता है, जो आज ये सोच रहे हैं कि अनेक बच्चे पैदा करके इस धरती के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापन करना एक ही लक्ष्य रखे हैं, वो असल में अपना विनाश खुद रच रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों को केवल साक्षी दृष्टा बन के हर चीज को, हर दृश्य को देखते रहना है और परम शांति की वाइब्रेशन फैलाते रहना है। अर्थात पुरुष शरीर कुछ भी भोग कर रहा है तो वो तभी संभव है यदि स्त्री त्याग और सहन करेगी। इसलिए स्थूल जगत में दोनों के शरीर में जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, वो एक दूसरे की परिपूरक होना है, नहीं तो सृष्टि एक क्षण में विनाश होगी, और वही होने जा रहा है। यही मूल कारण है कि सृष्टि विनाश की ओर गति कर रहा है, क्योंकि सनातन धर्म खत्म हो रहा है और विधर्मी चारों तरफ फैल रहे हैं। स्त्री त्याग कब करेगी? जब उसकी त्याग की सम्मान होगी और वो स्त्री को उस त्याग की उचित फल मिलेगी। लेकिन आज वायुमंडल में ना पवित्रता है, ना सनातन ज्ञान है, कुछ भी रहा नहीं। केवल शादी करके भोग के लिए ही शादी करते हैं। आज सभी जानते हैं हिंदू में भी डाइवर्स की परसेंटेज बढ़ रहा है। ये डाइवर्स की कंसेप्ट अन्य धर्म से आया है, जिससे स्त्री को एक विषय वस्तु के रूप में देखा जाता है, उसी को ही विधर्मी कहा जाता है। इसका अर्थ है वो धर्म ऐसा है जिससे आत्मा ऐसे गुण को धारण करता है, वो आध्यात्मिकता के मूलभूत नियम के विपरीत गुण होता है। इसलिए आज सृष्टि दुख और कष्ट से भरा हुआ है और अंत में विनाश भी हो जाएगा। विधर्म यानी आत्मा सृष्टि की नियम की विपरीत कार्य करना। आज कौन सा धर्म में ऐसे विपरीत कार्य कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। कली पुरुष धर्म के आड़ में विकृत भोग और व्यभिचार में लिप्त रहता है। ये कली पुरुष विधर्मी है, ये कहाँ है, ये सभी जानते हैं। सब प्रकार की दुष्कर्म को प्रकृति सह नहीं पाती है। इस प्रकार की
अत्यंत दुष्कर्म को प्रकृति सह नहीं पाती है। यही विधर्म ही कारण है सृष्टि की विनाश। उसको रोकना अत्यंत कठिन है। केवल परम शांति से इसको रोका जा सकता है, परम शांति के संकल्प से रोका जा सकता है। और ऐसे विधर्मी आत्मा को तो परिवर्तन करना अत्यंत कठिन है। इसलिए द्वापर में श्री कृष्ण भी थक गए थे और महाभारत युद्ध प्रकृति ने ही कराई थी, जिससे दुर्योधन जैसे आत्मा की प्रकोप से सृष्टि की थोड़ा राहत मिल सके। लेकिन आज तो कश्मीर, मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश, हर तरफ ये चल रहा है, वो रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। इसका कारण सभी जान चुके होंगे, हमने बहुत गहराई से चर्चा की है। किसी भी प्रकार की वायुमंडल हो, उसका पहला प्रभाव प्रकृति के ऊपर ही पड़ता है। ऐसे ही समाज में कोई गलत नियम पालन होता है, उसका पहला प्रभाव स्त्री के ऊपर ही पड़ता है, उसको सहन करना ही पड़ता है। समाज स्त्री शरीर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसका कारण मुझे दादाजी के बेहद की ज्ञान से ही पता चला। दादाजी माँ जी को कोटि कोटि नमन, वंदन, चरण स्पर्श। यानी इसका अर्थ है वायुमंडल से समाज दूषित होता है तो प्रकृति के ऊपर पहला प्रभाव पड़ता है, और ये स्थूल रूप में स्त्री के ऊपर असर आती है, इसलिए उनकी मनोदशा तमो हो जाती है। यही प्रभाव अव्यक्त मूल प्रकृति तक सूक्ष्म रूप में भी पहुंचती है। ये बहुत गहरा ज्ञान है, केवल बेहद की आत्मा ही इसका अर्थ समझ पाएंगे, साधारण आत्मा के लिए नहीं है ये ज्ञान। बहुत चिंतन मनन मंथन के बाद ये समझ आया कि क्यों समाज में ये सब अत्यंत घृणात्मक दुष्कर्म चल रहा है। आज ऐसे ऐसे इंसिडेंट होता है, वो कोई सुन ही नहीं सकता है। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु ये सब घटना को आत्मा की कर्म बंधन कहते हैं। समाज में कहा जाता है कि न्याय की व्यवस्था बिगड़ गया है, इसलिए किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसके ऊपर बीत रहा है उसको कितना कष्ट हो रहा है। प्रकृति कष्ट की सहन करने की एक लिमिट है। ये सब की एक ही कारण है, पुरुष और स्त्री ऊर्जा में संतुलन ही नहीं है, जिस कारण प्रकृति यानी वायुमंडल बहुत बिगड़ते जा रहा है। क्या यह दुख कष्ट के स्पंदन को बैलेंस करने की क्षमता किसी के पास धरती के ऊपर है? जो आत्मा ये प्रकृति की दुखद स्पंदन यानी क्रंदन को अपने अंतकरण में महसूस करता है, वही केवल स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। यही बेहद की आत्मा का कार्य है और पहचान भी है। इसलिए केवल कहने से कोई बेहद की आत्मा नहीं बनता है, उसके लिए अंतकरण को सूक्ष्म करना पड़ेगा, हर स्पंदन को महसूस करना पड़ेगा। जब आत्मा को हर एक दृश्य से महसूस होगी कैसे प्रकृति अत्यंत कष्ट सह रही है, तभी वो आत्मा परमपिता के संकल्प को महसूस कर पाएगा और परमपिता में समाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञान के बिना योग असंभव है। योग के एक ही अर्थ है विश्व कल्याण। आज बापूजी के ज्ञान नहीं होता तो मैं इस बात को गहराई में समझ भी नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि केवल स्थूल शरीर पुरुष और स्त्री है, इसके साथ साथ उस शरीर के अंदर जो चित्त यानी आकाश तत्व की गुण धर्म है, उसमें जो ऊर्जा है उसका भी गुण धर्म भी अलग अलग है। स्थूल सृष्टि में स्त्री के शरीर में कुछ विशेष क्षमता है, सामर्थ्य है, जो पुरुष के शरीर में नहीं है, जैसे कि गर्भधारण क्षमता, भावना और संवेदना, अनुभूति और ग्रहणशीलता, चंद्रमा से संबंध यानी मासिक धर्म, ये सब केवल स्त्री शरीर में अभिव्यक्त होता है। चेतन की अभिव्यक्त है। ये चेतन की प्रवाह स्थूल रूप में स्त्री शरीर में एक पर्टिकुलर मैनर में अभिव्यक्त होता है। इससे स्त्री के शरीर की जो गुण धर्म है, अर्थात एक स्त्री के अंदर ये सब शारीरिक गुण और सामर्थ्य अभिव्यक्त होता है। इसलिए ये एक दिव्य संरचना है, इसको केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। इसी कारण स्त्री में सेवा और समर्पण भाव स्वाभाविक रहती है। ये प्रकृति की बनाई हुई कृति है। स्त्री में गर्भधारण को हम ब्रह्मांड की सृजन शक्ति के साथ तुलना कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड को मूल प्रकृति की गर्भाशय कह सकते हैं। वही संचालिका है इस सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि की। स्त्री या प्रकृति की भावना और संवेदना को हम चित्त के तरंगों से तुलना कर सकते हैं। वो तरंग सृष्टि की सभी जीवात्माओं को एक प्रकार सुख प्रदान करने की प्रयास करती है। स्त्री की ग्रहणशीलता का अर्थ है, अर्थात कितने भी गलत कार्य हो, कितने भी तमो भावना हो, तब भी प्रकृति बिना प्रतिकार किए प्रकृति सब कुछ ग्रहण कर लेती है। यही सहन शक्ति है। लेकिन ये एक लिमिट तक है, उसके बाद फिर आत्मा को समझ आएगा प्रकृति जब बिगड़ती है तो कुछ नहीं बचती है।
ये सब सृष्टि की प्रकृति के गुण हैं, वही एक स्त्री में अभिव्यक्त होती है। इसीलिए स्त्री इस स्थूल सृष्टि में बहुत दुख और कष्ट भोगती है। इसलिए ये सृष्टि अभी परिवर्तन होना अनिवार्य है। केवल परिवर्तन नहीं तो हम सभी जो प्रकृति की विकराल रूप होने वाला है वो कोई देख नहीं सकता, ना सुन नहीं सकता। प्रकृति सबको आईना दिखाएगी, इसलिए बेहद की बात किसी को सजा नहीं देता है। ये तो प्रकृति की कार्य है, वो स्वतंत्र है। बापूजी ने अपने 3 वीडियो में बताए हैं। भारत में क्या होगा, इसको गौर से सुन लेना है। इतिहास उठा के हम देखें तो जब इस्लाम भारत में आया तो सबसे ज्यादा स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हुआ। जब भी विदेशी शासन हुआ अर्थात ब्रिटिशर्स भी रहे, तब भी अनगिनत अत्याचार हुआ। आज इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है या उसको छुपाया गया है, लेकिन प्रकृति से कोई रिकॉर्ड छुपती नहीं। केवल भारत नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्त्रियों के साथ इतना गलत कार्य हुआ था कि उसको कोई सुन नहीं सकता। ये सब इंटरनेट में पड़ा है। जो सुनेगा वो इतने नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा कि डिप्रेशन में चला जाएगा। इसका मतलब हम सब ऐसे सृष्टि में हैं जहां हर एक स्पंदन को झेलना मुश्किल है। ऐसे सृष्टि परिवर्तन के बिना रह नहीं सकता, केवल परिवर्तन। इसलिए केवल परिवर्तन और केवल परम शांति अनिवार्य है। केवल परम शांति संकल्प से ही प्रकृति को हम शांत कर सकते हैं और सभी आत्माओं को माफी मिल सकता है। अब हम आध्यात्मिक चर्चा के ऊपर फोकस करते हैं। अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक स्थूल शरीर है। उसमें जो गुण या धर्म अभिव्यक्त चेतन द्वारा हो रहा है, अर्थात कारण शरीर यानी आकाश तत्व द्वारा जो भी स्पंदन की वेग है या आवर्तन है अर्थात फ्रीक्वेंसी है, यह उस कारण शरीर की एक गुण है। इसलिए आत्मा स्थूल सृष्टि में दोनों गुण धारण कर सकता है, पुरुष या स्त्री। ये उसके कर्म बंधन या संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम महाकारण शरीर के लेवल पे देखें तो ये पुरुष और प्रकृति के गुण में भेद अति सूक्ष्म हो जाता है। इसको कोई साधारण ज्ञानी इस भेद को जान नहीं सकता। यानी जब सूक्ष्म में जाता है, महाकारण शरीर में स्त्री और पुरुष शरीर की पार्थक्य लगभग खत्म हो जाता है। और जब निराकारी अवस्था में जाते हैं तो पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। फिर भी हम उसको लाइट माइट कहेंगे, क्योंकि लाइट माइट की पार्थक्य कोई भी आत्मा अनुभव कर नहीं सकता इस स्थूल जगत में। यदि कोई कर लिया तो वो खुद परमपिता ही है। इसलिए ज्ञान ही पहचान है, क्योंकि लाइट माइट की भेद इतना सूक्ष्म है कि इससे सूक्ष्म इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। यही बात सांख्य शास्त्र में समझाया गया है। पूरा शास्त्र का सार ही यही है। इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा सत्य की अनुभव होता है। परम सत्य केवल परम पिता ही अनुभव करते हैं। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, इतना भी समझना मेरे लिए बहुत पुरुषार्थ है। मेरे स्थूल शरीर में बुद्धि की सामर्थ्य की एक सीमा है, उससे ऊपर मैं सोच ही नहीं पाता। यदि हम विश्लेषण करें तो ऑलमाइटी यानी बेहद की बाप साकार में आने की एक ही कारण है, ये प्रकृति यानी स्त्रियों के ऊपर अनगिनत अत्याचार और ये सृष्टि की विकृत स्पंदन की ऊर्जा। ये सृष्टि इतना नकारात्मक हो गया है कि ऑलमाइटी को भी अपने परम धाम में रहने नहीं दिया। यानी ये विकृत स्पंदन बेहद के बेहद की परम धाम तक भी पहुंच गया। अर्थात ये सोचो कि कितना ये सृष्टि गिर चुका है। दादाजी को कोटि कोटि नमन। वो खुद साकार में हमारे साथ इस जटिल समय में है। वो कितना दया का सागर है। इसलिए परिवर्तन अनिवार्य है, चाहे वो सृष्टि विनाश होकर ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी प्रकृति की जो अवस्था है वो केवल परमपिता रोक के रखे हैं, नहीं तो वो कब से ये सृष्टि को विनाश कर देती। कब तक प्रकृति ऐसे विधर्मी को सहती रहेगी, कितने कष्ट को अपने अंदर समाए। जो धर्म प्रकृति की अस्तित्व को नहीं मानता और स्त्री को एक जड़ विषय वस्तु समझ के भोग कर रहा है, वो विधर्मी है। उसको कैसे सहन करेगी? उसको प्रकृति लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती है। आज कौन ये सब कर्म में लिप्त है और कौन सा धर्म विधर्म है, ये सभी जानते हैं, सभी देख भी रहे हैं। पुरुष प्रकृति के ज्ञान सांख्य में है, लेकिन इतना गहराई में नहीं है कि प्रैक्टिकली उसको कोई समझ पाए। ये केवल बापूजी ने ही बताए हैं। मैं केवल बापूजी के ज्ञान से ही अपने बुद्धि से जितने समझने की शक्ति है उसी के हिसाब से ही यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। मेरा भी ज्ञान की लिमिटेशन है, इसलिए जिसको और ज्यादा समझ है वो और भी गहराई में जा सकता है। क्योंकि बापूजी के ज्ञान बहुत गहरा है, वो स्थूल बुद्धि या कितने भी सूक्ष्म बुद्धि में समझ से परे है। सनातन शास्त्र के ज्ञान को भी आज व्याख्या करने वाला भी कोई दिव्य दृष्टा भी नहीं है। केवल बापूजी ही अभी के समय में संपूर्ण दिव्य दृष्टा है। ये केवल ज्ञान से ही समझ आएगा।
आत्मा की जितना ज्ञान उतना समझ और उतना ही निश्चय बुद्धि और उतना ही एक्यूरेट योग होगा। अभी हम ये नहीं बता सकते हैं वैदिक समय में भारत में क्या व्यवस्था था, नियम था, उसका कोई प्रमाण या रिकॉर्ड आज नहीं है। विधर्मी सभी प्रमाण मिटाने में लगे हुए हैं। हिंदू देश में, सनातन देश में हिंदू को मिटाने की संपूर्ण प्रयास हो रहा है। ये तो देश की बात है, लेकिन इस मल्टीवर्स की सूक्ष्म जगत भी इसी प्रकार तमो हो चुका है। चाहे वो कितने भी पावरफुल एलियन हो, लेकिन है तो एक विधर्मी तमो प्रधान आत्मा, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई भी आत्मा विश्व कल्याण कर ही नहीं सकता है, उस आत्मा की पावर की कोई मूल्य नहीं है। वो एक निरर्थक भोगी आत्मा है जो मुक्त होने के लिए यज्ञ है। केवल बहुत ऊंची स्तर की आध्यात्मिक अभ्यासी, बेहद की योगी प्रकृति के हर स्पंदन को महसूस कर सकता है, तभी वह संपूर्ण ज्ञानी बनता है। जो परम प्रकृति के समान बन जाता है, वो परम पुरुष को संपूर्ण रूप से जान सकता है और विश्व के कल्याण कर सकता है। वही केवल इस सृष्टि चक्र से संपूर्ण रूप से मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। ऐसे आत्मा में और कोई ज्ञान जानने की बाकी रह नहीं जाता। ऐसे योगी, चाहे उसकी शरीर पुरुष की हो या स्त्री की हो, उसमें प्रकृति के हर एक स्पंदन को महसूस करने की सामर्थ्य आ जाता है और सृष्टि के मूल कारण को जान जाता है। उसमें मूल प्रकृति की सारे गुण और शक्ति भी आ जाता है। केवल ऐसे आत्मा को ही प्रकृति दासी बनती है, यानी केवल ऐसे संपूर्ण ज्ञानी आत्मा की ही प्रकृति दासी बनती है। प्रकृति केवल रचयिता की दासी है और किसी की नहीं है। प्रकृति कोई साधारण नहीं है। सारे रचना की मुक्ति या जीवन मुक्ति होना है कि नहीं होना है, वो केवल प्रकृति ही निर्णय लेती है। इसलिए मायाजीत बनना एक बहुत गहरा पुरुषार्थ है। वैसे वैसे साधारण या विधर्मी आत्मा के दासी प्रकृति नहीं बनती है। उल्टा ये समस्त आत्मा प्रकृति के दास हैं। जो आत्मा जितने कुकर्म किया है, सारे रिकॉर्ड प्रकृति के पास है। उसी हिसाब से प्रकृति भी उस आत्मा को ट्रीट करेगी, यानी उसी के साथ ऐसे ही व्यवहार करेगी प्रकृति। इसलिए हर दृश्य को सहन करते जाना है और केवल एक साक्षी दृष्टा बन के रहना है। अभी खुद परमपिता की शक्ति इस सृष्टि में डायरेक्ट कार्य कर रही है, इसलिए निश्चिंत और निश्चय रहना ही है। इसका सार हम बताएं तो स्त्री एक स्थूल शरीर को दर्शाता है और शक्ति केवल एक ऊर्जा है। उसको क्यों हम देवी के रूप में देखते हैं, उसका भी कारण हम चर्चा किए हैं। प्रकृति पुरुष की प्रथम कृति है, यानी पहली रचना है। विधर्मी वो गुण धर्म वाले मनुष्य हैं जिस धर्म में ना देवी या शक्ति के अस्तित्व को मानता है, ना प्रकृति या स्त्री को सम्मान देता है। ये कहने की जरूरत नहीं ऐसे धर्म कौन सा धर्म है जो भारत माता कहना भी पाप मानते हैं। ऐसे आत्मा इतने पापी होते हैं कि वो माता की नाम लेने लायक भी नहीं होते। ज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो ये स्त्री एक केवल शरीर नहीं है, ये एक ऊर्जा है। केवल ऊर्जा भी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें समाया हुआ है। जब ये एक आत्मा समझ जाता है, वो सृष्टि की दिव्यता को भी अपने अंदर अनुभव कर सकता है। परिवर्तन के लिए वही आत्मा संकल्प कर सकता है जो परिवर्तन की जरूरत को महसूस करता है। एक आध्यात्मिक पुरुषार्थी के अंदर ये प्रकृति की हर एक गुण धीरे धीरे धारण होता है, जैसे कि सहनशीलता, समर्पण भाव, सूक्ष्म संवेदना को महसूस की शक्ति। तभी वो आत्मा शक्ति स्वरूपा बनती है। यहाँ कोई स्थूल शरीर की बात नहीं है, ये गुण संस्कार की बात है। ये गुण ऑटोमेटिक एक स्त्री में होती है, जबकि एक पुरुष में ये डेवलप होने में समय लगता है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ के अंत में जब संस्कार परिवर्तन होगा, हर एक ज्ञानी आत्मा को ये सब गुण धारण करना ही पड़ेगा, चाहे शरीर पुरुष का हो या स्त्री का हो, तभी पुरुषार्थ खत्म होगा। इसलिए बीके या बापूजी के ज्ञान में बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनमें प्रकृति के गुण बहुत ज्यादा अभिव्यक्त होता है। पुरुष में ज्यादा विकार रहता है, जिसका कारण है अहंकार। पावर तभी आत्मा में आएगा जब वो प्रकृति समान मर्जीवा बनेगी वो आत्मा। यही संपूर्ण समर्पण स्थिति है। ये ज्ञान आज जो चर्चा कर रहे हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि में भी नहीं है। उनमें भी ये स्त्री शरीर के प्रति गलत अवधारणा है। जैसे कि कबीर के दोहा में है, नारी नरक का द्वार है, तजहु ताहि सयाने। यानी लेकिन जो भी लिखा है उसकी ज्ञान कितने निम्न स्तर की होगा, उसकी बुद्धि कहाँ फंसा पड़ा है। ये सब विधर्मी आत्माओं की मन की बातें हैं, जैसे कि ये वायुमंडल को दूषित किया जा सके। विधर्मी आत्मा को भी आज बहुत गुरु मान के बहुत आत्मा पूजा भी कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं।
इसीलिए तो ये सृष्टि की दुर्गति हो रहा है। इसलिए स्त्री के अर्थ आध्यात्म में हम गुण, धर्म, ऊर्जा को ही समझेंगे। शरीर स्त्री की हो या पुरुष की हो, उसमें गुण क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्या गुण वो धारण क्या है आत्मा, वो महत्वपूर्ण है। जो सबसे पावरफुल पुरुषार्थी और ज्ञानी आत्मा है वही शक्ति के रूप धारण कर सकता है या शक्ति है। यदि शरीर स्त्री की भी है, यदि वो स्त्री अहंकारी और विकारी है, वो शक्ति नहीं है। केवल शरीर से कुछ नहीं है, गुण धर्म महत्वपूर्ण है, इसलिए धारण शक्ति इंपॉर्टेंट है। किसी के शरीर पुरुष की भी है लेकिन वो निरहंकारी है और संपूर्ण विकार मुक्त है, वो शक्ति है। क्योंकि परमपिता के ऊर्जा यानी शक्ति केवल निरंकारी के द्वारा अबाधित प्रवाह होती है, वही शक्ति है। जो आत्मा इतना शुद्ध है वो परमपिता की शक्ति को धारण कर सकता है या कर सकती है। इसलिए स्थूल शरीर से ज्यादा महत्व है क्या संस्कार, गुण, धर्म आत्मा धारण किया है। आज स्त्री हो या पुरुष दोनों विकारी है और ये विकार की पूर्ति के लिए ये दोनों देह से संबंध में आते हैं। इसलिए आज डाइवर्स एक साधारण बात है। जो आत्मा सनातन ज्ञान को ही नहीं जानते हैं वो विधर्मी ही है। इसलिए भारत में ही राम मंदिर बनने में 500 साल लगे, क्योंकि सनातन संस्कृति ही खत्म हो चुका है। इसलिए आज हिंदू खुद अपने देश में शरणार्थी है। कोई भी आत्मा की दुर्गति वो समष्टि में हो या व्यष्टि में हो यानी व्यक्तिगत हो, उसके लिए वो आत्मा खुद या वो समुदाय समाज खुद जिम्मेवार है। उसके लिए परमात्मा क्या करेंगे। यदि ज्ञानी के सामने कोई कठिन परिस्थिति आ रहा है तो ये समझना चाहिए कि प्रकृति हमें आईना दिखा रहा है कि हमने क्या किया था। हमारा सफाई का समय है और विकार से मुक्ति की समय है। हमें थोड़ा धैर्य रखना और सहन करना पड़ेगा। अभी अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करने की समय, इसलिए समय व्यर्थ नहीं नष्ट करना। ये सोच के हम ये नहीं कहना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने जो किया है उसका तो हिसाब होना ही है। बिना हिसाब किताब यहाँ से कोई निकल ही नहीं पाएगा। ज्ञान मार्ग में जो जागृत आत्मा है, यदि पुरुष की गुण ज्यादा है तो वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। वो ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को बहुत आसानी से समझ सकता है। जिसमें स्त्री गुण होगा यानी प्रकृति का गुण होगा, उसमें समर्पण भाव ज्यादा होगा, उसकी योग की अनुभूति होगी। ज्ञान पुरुष की गुण है, प्रेम, स्नेह, संवेदना ये स्त्री के गुण है। ये सब आत्मा की शक्ति है। किसमें किस प्रकार की शक्ति है वो उस आत्मा के गुण संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जिसमें स्त्री गुण है वो जल्दी समर्पण हो जाता है, लेकिन सही स्थान पे समर्पण होना जरूरी है। जो परम ज्ञानी है उसमें दोनों गुण बैलेंस रहता है, यानी ज्ञान के साथ समर्पण भी रहता है, वही संपूर्ण ज्ञान। यहाँ एक बात है, यदि कोई सही स्थान पे समर्पित है, जैसे कोई बेहद की बाप के पास समर्पित है, तो उसमें जो प्रेम या स्नेह इमर्ज होगा उससे वो आत्मा ज्ञान की सूक्ष्मता में चला जाएगा। ऐसे ही जिसमें बुद्धि तीक्ष्ण होगा उसका बुद्धि ज्ञान से निश्चय होकर समर्पण हो जाएगा और उसमें भी प्रेम और स्नेह इमर्ज होगा। इसलिए अंत में पुरुष की गुण हो या स्त्री की गुण हो, सब एक हो जाते हैं परम पिता में समाने के बाद। हमारे सनातन शास्त्र में स्त्री को बहुत सम्मान दिया जाता था। जो वैदिक समय की कुछ चरित्र की बात करें तो वो है मदलसा, जिनके बारे में मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि मदलसा राजा ऋतुध्वज की पत्नी थी। वो साक्षात ब्रह्म विद्या में स्थित एक ज्ञानी स्त्री थी। जब उनके पुत्र जन्म लेते थे वो उन्हें झूला में लोरी में ये ज्ञान देती थी, शुद्ध असि, बुद्ध असि, निरंजन असि, संसार माया परिवर्जित असि, यानी तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निर्लिप्त है, संसार की माया से परे है। यानी हमारे पुराण में ये है कि सनातन संस्कृति में स्त्री शरीर में भी कितने आध्यात्मिक स्वाधीनता था, कितने उच्च आध्यात्मिक प्राप्ति भी करते थे। ये एक उदाहरण है। विधर्मी में ये कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ विधर्म में लगे हुए, भोग में लगे हुए। दूसरा उदाहरण है गार्गी, जिनको वैदिक विदुषी कहा जाता है। उनका उल्लेख बृहद आरण्यक उपनिषद में। वो ऋषि बचकनु की पुत्री थी। मिथिला की राजसभा में याज्ञवल्क्य ऋषि से आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्मांड के रहस्य के ऊपर शास्त्रार्थ करती थी। उन्होंने एक बार पूछा था, कस्मिन् नु खल्वखीलं ब्रह्मलोकं प्रतिष्ठित, ये ब्रह्मलोक किसमें स्थित है, यानी ब्रह्मलोक की आधार क्या है। ऐसा प्रश्न किसी के चित्त में उत्पन्न हो सकता है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो इतने गहराई में जा चुका है। इसलिए आत्मा को देख, शरीर को नहीं। गार्गी को वेदों की देवी कहा गया है। तीसरा उदाहरण मैत्री, वो ब्रह्म विद्या की पथिक थे, मतलब ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु थे। उनका भी उल्लेख बृहद आरण्यक उपनिषद में। वो ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिन्होंने
याज्ञवल्क्य को प्रश्न किया था, यदि सर्वम पृथ्वी सुवर्णमयी स्यात् किं तेन अमृतत्वम्, यानी पूरी पृथ्वी सोने की भी हो जाए तो क्या उससे अमरता मिलेगी? मतलब ऐसे प्रश्न आज किसी के मन में नहीं है। उन्होंने वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान को स्थूल धन संपत्ति से श्रेष्ठ माना। क्या ऐसे प्रश्न किसी साधारण स्त्री के अंदर आज आ सकता है? आज किसी बेटी या बहन को ये क्या शिक्षा दिए जाते हैं? नहीं। इसीलिए विनाश की कारण मनुष्य खुद है, वो परमात्मा को दोष देने से कुछ नहीं होगा। चौथा उदाहरण, अनुसया, सती अनुसया महर्षि अत्रि की पत्नी है। अनुसया को त्रिदेवियों का स्वरूप कहा गया है। उन्होंने तीनों, इस ब्रह्मांड के तीनों प्रमुख देवियों की संपूर्ण शक्ति उनमें आ चुका था। उन्होंने इतना तपस्या की थी। वो पवित्रता की सर्वोच्च उदाहरण है पुराण में। उनसे पवित्रता और कोई थी ही नहीं जो पुराण में उनके बारे में चर्चा हुआ है। उसके साथ साथ वो गहन तपस्विनी और ज्ञानी भी थी। उन्होंने गृहस्थ धर्म में रहकर तप, योग और ब्रह्मचर्य का उच्चतम आदर्श दिखाया। वो सती अनुसया के नाम पे प्रसिद्ध थे और कहा जाता था संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति उनके अंदर आ गई थी। वो इतनी पवित्र थे कि उनकी हर एक संकल्प सिद्ध हो जाती थी। उनके संकल्प के हिसाब से सूर्य की गति की भी परिवर्तन हो जाता था। ये उनकी दिव्य शक्ति थी। उनके बारे में पुराण में कथाएं हैं। वो ऋषि दत्तात्रेय की माँ भी कहा जाता। पांचवा उदाहरण, लोपामुद्रा, ऋषि अगस्त की पत्नी। लोपामुद्रा स्वयं ऋग्वेद की ऋचाएं रचती थी। वेद की ऋचाएं जो रचती हैं उनको दृष्टा कहा जाता है, यानी वो ध्यान योग के द्वारा ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति को स्थूल रूप में प्रकट कर सकती थी। ये उनकी सामर्थ्य थी। उन्होंने अगस्त मुनि से, यानी अपने पति से पूछा था, सांसारिक जीवन को त्यागना तो सरल है पर उसमें रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन। उन्होंने गृहस्थ में रहकर कैसे आत्मज्ञानी का मार्ग को प्रशस्त करना है वो उसका उदाहरण थी। ऐसे अनेक उदाहरण होगा, लेकिन कुछ ही हमारे सनातन साहित्य में मिलता है। सनातन ज्ञान की कमी और सनातन संस्कृत के अभाव में आज हम अपने पूर्वजों के लिए भी गर्व करना महसूस नहीं कर पाते, लेकिन विधर्मियों के प्रभाव में अपने पूर्वजों को बंदर मानने के लिए तैयार हैं। डार्विन थ्योरी को सब सही मानते हैं, लेकिन सनातन में है कि हम सभी दिव्य आत्माएं हैं, परमात्मा की अंश है, यानी हमारे पूर्वज सप्त ऋषियां थे। ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे आत्मा की रक्षा कौन करेगा? इसलिए आज जो घटना घट रहा है वो तो होना ही है। अब हम धरती के ऊपर भी देखें तो ये जो नवरात्रि को सनातन धर्म में अनेक विधि के साथ पालन किया जाता है, इसका हम विश्लेषण करेंगे तो इससे हम समझेंगे कैसे इस ब्रह्मांड की सृष्टि आदि शक्ति द्वारा कैसे संचालित होती है। ये ब्रह्मांड की समय आरंभ ही होता है रचयिता के संकल्प से। ये रचयिता की ऊर्जा है। यही संकल्प प्रकृति में क्षेपण होता है और सृष्टि की विस्तार होता है। अर्थात जो पहला संकल्प शक्ति प्रकृति में संयोग होता है, यही ऊर्जा ब्रह्मांड में सर्जन क्रिया आरंभ करता है। इस संकल्प की गति पावर को ही काल कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ब्रह्मांड की समय आरंभ होता है। इसलिए काल की अर्थ है पावर, गति और समय। ये काल की गति अनवरत चलता रहता है और ये प्रकृति के माध्यम से ही प्रवाह होता है। हमारे उपनिषद में धरती के ऊपर एक वर्ष की समय एक काल चक्र जैसा ही तुलना किया गया है। इसलिए हर एक नवरात्रि को सनातन धर्म में बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। असल में देखा जाए तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। 2 सभी को पता है और बाकी 2 केवल बहुत जानकारी वालों को पता है, जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये 2 गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा की प्रवाह सृष्टि में परिवर्तन करता है, ऐसे ही एक वर्ष के अंदर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसको हम काल की गति की परिवर्तन के साथ तुलना करते हैं। हर एक नवरात्रि को ऊर्जा परिवर्तन की संधि समय माना जाता है। इसलिए नवरात्रि की महत्व इस धरती के ऊपर बहुत है और ज्ञानी को इससे इस ब्रह्मांड में ऊर्जा की संचालन कैसे होता है वो भी समझ आता है। ऐसे जो 4 नवरात्रि है, एक तो चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल, वो सबको पता है, जिसमें राम जन्म होता है, राम जन्म राम नवमी पालन करते हैं। और एक है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, ये जून जुलाई में होता है, ये किसी को पता नहीं। उसके बाद आता है शारदीय नवरात्रि, यानी जो सितंबर अक्टूबर में होता है, जो दुर्गा पूजा होता है, जिसमें रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं राम। फिर चौथा आता है माघ गुप्त नवरात्रि, वो जनवरी फरवरी में होता है, ये भी किसी को पता नहीं रहता। तो जून जुलाई और जनवरी फरवरी में जो नवरात्रि होता है उसमें केवल एक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, वो अति सूक्ष्म रहता है, वो केवल साधक को पता चलता है। वो समय में कुछ योगी साधना करते हैं। हर एक नवरात्रि काल की संधि समय माना जाता है।
जिससे एनर्जी की प्रवाह में परिवर्तन होता है। इसीलिए धरती के ऊपर ऋतु परिवर्तन भी होता है। ये इस धरती के ऊपर जो साधक है वो इस ऊर्जा को अनुभव करते हैं और अपना सिद्धि के लिए साधना करते हैं। ये गुप्त नवरात्रि में सर्वसाधारण में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। ये कहने की तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालन करने वाली शक्ति ही है। ये नवरात्रि उसका सूचक है। इसी के द्वारा इस धरती की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी निर्णय होती है। इसलिए शक्ति तत्वों यानी प्रकृति तत्वों को समझना हर आत्मा को जरूरी है। हर एक नवरात्रि के बाद धरती के ऊपर ऋतु यानी वायुमंडल में परिवर्तन होती है और ये एक सूचक है काल की गति की परिवर्तन की। यानी एक साल के अंदर भी एक समय की चक्र परिवर्तन हो जाता है। काल में जो पावर है वो शिव की है, लेकिन उस ऊर्जा को दिशा शक्ति यानी मूल प्रकृति देती है। अर्थात सृष्टि संचालन इसी ऊर्जा की गति परिवर्तन से होता है। ये प्रोसेस को नवरात्रि में शक्ति की अनेक रूपों की साधना से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड की संपूर्ण तत्वों यानी ऊर्जा को शक्ति या मूल प्रकृति ही संचालन करती है। इसलिए नवरात्रि में उनकी 9 रूपों की उपासना किया जाता है। ये 9 प्रकार की तत्व है, यानी ऊर्जा की 9 वेरिएशन है। अर्थात एक ही मूल ऊर्जा 9 रूप धारण करके अपनी सृष्टि को संचालन करती है, पालन करती है, दिशा देती है। तो ये 9 रूप तो सबको पता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। तो ये 9 माताएं जो है 9 ऊर्जा के वेरिएशन है, ऊर्जा के 9 रूप हैं। वो मूल आदि शक्ति की 9 रूप हैं और उसकी गहरा ज्ञान में क्या अर्थ है, तत्व ज्ञान है, उसको हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे माता शैलपुत्री पृथ्वी तत्व को समझाता है। जब हम तत्व कहते हैं तो ऊर्जा ही समझना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। ये हर एक वस्तु जो हम धरती पे देख रहे हैं उसमें गंध की सूचक ही है पृथ्वी तत्व। धरती पे पृथ्वी तत्व की परिमाण ज्यादा है। नवरात्रि के पहले दिन ये पृथ्वी तत्व को प्यूरिफाई किया जाता है, यानी इस तत्व इस ऊर्जा को पवित्र करना जरूरी है आध्यात्मिक जागृति के, जिसको मूलाधार चक्र के साथ तुलना किया जाता है। ये धरती की आधार ही पृथ्वी तत्व है। ये तत्व पृथ्वी के ऊपर सृष्टि की मूल आधार है, इसलिए पृथ्वी तत्व को मूलाधार चक्र से तुलना किया जाती है। पृथ्वी ग्रह के नाम भी पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। फिर आते हैं माता ब्रह्मचारी। ये स्वादिष्ठान चक्र के साथ तुलना किया। इसका मतलब है स्वादिष्ठान चक्र का संबंध जल तत्व से है। धरती के ऊपर जल को ही जीवन माना जाता है। यही जल ही है जिसमें चेतन के गुण परिलक्षित होना आरंभ होता है, क्योंकि जल में बहने की गुण है, वो शीतल है, वो हर खाद्य में स्वाद देता है। जब आत्मा पृथ्वी से ऊपर स्व की ओर गति करता है तो जल तत्व के द्वारा ही महसूस होता है। स्थूल प्यूरिटी की आधार जल की शुद्धता है, जल तत्व की शुद्धता है। जीवन के आरंभ जल के आधार से हुआ है धरती के ऊपर। इसलिए जब हम स्व में अधिष्ठान होते हैं तभी अपने स्वरूप की ओर गति करते हैं। इसलिए इसको स्वादिष्ठान चक्र के साथ तुलना किया जाता है। यानी हम यदि अपने स्वाद, कामना, वासना, इच्छा पे संयम नहीं करेंगे तो हम स्व की ओर गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल तत्व को भी शुद्धिकरण होना चाहिए। इसके लिए माता ब्रह्मचारिणी की उपासना किया जाता है। यदि किसी की जल तत्व शुद्ध नहीं हुआ है तो वो वासना और कामना में लिप्त रहेगा और स्त्रियों को केवल एक विषय वस्तु के रूप में ही देखेगा। इसलिए जल तत्व शुद्ध होना बहुत जरूरी है और ये जल तत्व ज्ञान से ही शुद्ध होता है, इसलिए ज्ञान जल कहा जाता है। जल तत्व ही है जिससे स्त्री के गर्भ एक माध्यम बनता है एक स्थूल जीवन की सर्जन के लिए। जैसे ब्रह्मांड के गर्भ में आकाश तत्व से संकल्प द्वारा सर्जन होता है, इसलिए हर संकल्प और इच्छा या वासना अति नियंत्रित और शुद्धता से ही करना चाहिए, नहीं तो स्व में विकार और सृष्टि में विकृति उत्पन्न होती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता की उपासना से हर कामना वासना को नियंत्रण किया जाता है और जैसे जैसे जल तत्व शुद्ध हो जाता है ये कामना वासना भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना कर वो अग्नि तत्व को शुद्ध करते हैं और इसको मणिपुर चक्र से तुलना किया जाता है। मणिपुर यानी मणि अर्थात चमक। जो आत्मा की अग्नि तत्व शुद्ध हो जाता है उसके रूप चमकता है और वो बीमार से मुक्त रहता है। इसलिए माता चंद्रघंटा की उपासना द्वारा आत्मा अग्नि तत्व को शुद्ध कर देता है और स्व की अनुभूति की ओर गति करता है। चौथे दिन कुष्मांड माता की उपासना से वायु तत्व को शुद्ध किया जाता है।
जो कि अनाहत चक्र के साथ हम तुलना कर सकते हैं। वायु तत्व स्पर्श की गुण से जुड़ा है। हम किसी से बात करके या अपने बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाले की मन को स्पर्श कर सकते, हम संकल्प से भी स्पर्श करते हैं। इसलिए वायु तत्व बहुत सूक्ष्म है। जब वायु तत्व अति शुद्ध हो जाता है तो हम किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। वायु तत्व शुद्ध होने से प्रेम और करुणा जागृत होता है। इसी को अनाहत चक्र कहते हैं। पांचवें दिन में हम स्कंद माता की उपासना करते हैं। इससे हम आकाश तत्व को शुद्ध करते हैं। इसके द्वारा हम हर दृश्य और परिस्थिति को अत्यंत शुद्ध बुद्धि से देख सकते हैं। तब हमारे वाणी से केवल ज्ञान की स्पष्टता झलकता है। इसलिए इस शुद्धता को हम विशुद्धि चक्र के साथ तुलना कर सकते हैं। कारण शरीर की शुद्धता से ज्ञान की पराकाष्ठा प्रकट होता है। हर बात की समझ आ जाता है, हर बात की स्पष्टता सामने दिखता है। स्कंद माता की उपासना जीवात्मा के आकाश तत्व को शुद्ध कर देता है। छठे दिन हम माता कात्यायनी की उपासना करते हैं, जो आज्ञा चक्र को उजागर करते हैं। वो चित्त यानी बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करते हैं और दिव्य बुद्धि बनाते हैं। माता कात्यायनी की उपासना जीवात्मा की अंदर विवेक बुद्धि को जागृत कराते हैं, यानी मन की सारे गांठ खुल जाता है। आत्मा को कोई दुख या ग्लानि नहीं रहता है, वो इच्छा रहित हो जाता है। सातवें दिन हम माता काल रात्रि की उपासना करते हैं। माता काल रात्रि जीवात्मा की संपूर्ण अहंकार यानी सूक्ष्म अहंकार को भी खत्म कर देते हैं, जिससे आत्मा के अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। इससे हम सहस्रार चक्र कहें। ये काल रात्रि इसीलिए कहा जाता है, जब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो काल की प्रभाव से मुक्त हो जाता है, यानी माया से मुक्त हो जाता है। काल आत्मा के लिए रात्रि है, इससे माता काल रात्रि मुक्त कर देते हैं। ये हो गया 7 चक्र, आत्म स्वरूप तक पहुंचने की एक सूचक। ज्ञान मार्ग में ये कोई स्थूल शरीर के चक्र नहीं है, ये 7 चक्र यानी 7 प्रकार की बाधाएं हैं, जिसके बाद आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कोई चक्र में आत्मा रह गया तो जीवन मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाएगा। जीवात्मा इस स्थूल संसार में निस्सहाय है। प्रकृति रूपी माता अपनी कृपा से इस संसार से जीवात्मा को मुक्त करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, भोग और अपवर्ग दोनों ही प्रकृति कराती है। इसलिए प्रकृति को पार होकर जीवात्मा परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रकृति को पार होकर ही जीवात्मा परम पद को प्राप्त करता है। प्रकृति के सम्मति के बिना कोई उसके परे यानी ब्रह्म तक नहीं जा सकता है। यदि कोई देवी शक्ति या स्त्री को केवल एक शरीर मान रहा है, ये सुनिश्चित है कि वो कितना भी बड़ा ज्ञानी है, तपस्वी है, साधक है, वो कभी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर और 2 स्वरूप है माता की, एक है महागौरी और सिद्धिदात्री। माता महागौरी की उपासना से आत्मा हायर डायमेंशन यानी ऊंचते ऊंच आयाम यानी जहां से आया है वहां कनेक्ट हो जाता है, और सिद्धिदात्री की उपासना से आत्मा की हर एक संकल्प सिद्ध हो जाता है, यानी ऐसे आत्मा रचयिता से मिलन मनाते हैं। यही स्थिति में आत्मा संकल्प द्वारा विश्व कल्याण कर सकता है। ये नवरात्रि की महत्व है, जो हम ज्ञान से व्याख्या किए हैं। इसलिए सृष्टि को जो माया कह रहा है वो उसको मिथ्या कह रहा है। ऐसे आत्मा घोर अज्ञानी है। सृष्टि ही प्रकृति है और प्रकृति ही ब्रह्म की अभिन्न अंग है। इस प्रकृति से पार या परे केवल प्रकृति की सहयोग यानी सहायता से हो सकती है। प्रकृति उसी की सहायता करेगी जो प्रकृति पति को प्यार करता है, यानी उसके मालिक को प्यार करता है। हमारे सभी के शरीर में दोनों प्रकार की शक्ति कार्य करता है, पुरुष और प्रकृति। जब हम अज्ञानी होते हैं, हम एक साधारण जीव हैं और प्रकृति के अधीन रहते हैं और अनेक कर्म बंधन में रहते हैं। तब पुरुष शक्ति हमारा अहंकार और भोग की इच्छाएं, और स्त्री शक्ति हमारे अंदर डर, अनिश्चितता, अपने स्वार्थ और भोग के लिए दूसरे के सामने झुक जाना, ये सब स्त्री शक्ति है। लेकिन ज्ञानी आत्मा के लिए पुरुष शक्ति यानी शुद्ध चेतन शक्ति, स्त्री शक्ति यानी परमात्मा की इच्छा के आगे संपूर्ण समर्पण भाव होना स्त्री शक्ति है। इसलिए चेतन के गुण आत्मा की ज्ञान के हिसाब से ही निर्णय होता है। उसको ये सबको याद रखना जरूरी है। यानी ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा में भी स्त्री के गुण, पुरुष के गुण अलग अलग होता है। स्त्री और पुरुष में विकार गुण रहता है जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसमें शुद्ध बुद्धि का गुण रहता है। अब तक हम इतना चर्चा कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि स्त्री शक्ति, देवी, प्रकृति एक तत्व है, ऊर्जा है। ये कोई एक स्थूल शरीर नहीं है। जो भी अपने आप को एक शरीर मानता है या अन्य की शरीर देखता है, तो इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझना पड़ेगा।
यदि कोई स्थूल में अपने आप को पुरुष मानता है तो ये ना सोचे कि उसमें स्त्री तत्व नहीं है। जो अपने आप को केवल एक पुरुष की शरीर मान रहा है और स्त्री को केवल एक स्त्री की शरीर मान रहा है तो वो आत्मा घोर अज्ञानी है, और ऐसे आत्मा एक साधारण जीव कैटेगरी की आत्मा है। कोई भी शरीर हो उसमें दोनों पुरुष और प्रकृति के गुण रहता है, लेकिन शरीर की आकार क्या होगा वो उसके कर्म और संकल्प के हिसाब से ही होता है, जिससे कि ऊर्जा की प्रवाह एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, जिसको हम ये समझने के लिए ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी ही कहते हैं। पुरुष और प्रकृति की क्या गुण है अज्ञान अवस्था में, और यही पुरुष प्रकृति की क्या गुण है ज्ञानी आत्मा में, ये हम सब चर्चा कर चुके हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। जीवात्मा अज्ञानता के कारण शरीर को इतना महत्व दे देता है कि वो एक स्त्री के शरीर को भोग की वस्तु के रूप में देखता है, और खुद अपने अंदर स्त्री की सभी अज्ञानता के गुण जैसे डरना, झुकना, आसक्ति, ये सब उस आत्मा में ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ऐसे अज्ञानी आत्मा जैसे कर्म किया है दूसरे जन्म में उस अज्ञानी आत्मा के साथ भी ऐसे होता है। इसलिए स्थूल बुद्धि अज्ञानी जीवात्मा की शरीर पुरुष की या स्त्री की होगी वो उसके कर्म से डिसाइड होता है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से सभी को देखना है कौन कैसा शरीर लेगा वो उस आत्मा की संकल्प के हिसाब से होता है, संकल्प, कर्म और संस्कार के हिसाब से होता है। इसलिए एक बद्ध अज्ञानी आत्मा केवल भोग के लिए ही स्त्री या पुरुष की शरीर लेता रहता है। ये सब प्रकृति ही डिसाइड करती है, उस आत्मा के नियंत्रण में कुछ नहीं रहता है। अर्थात जैसे कर्म किया है आत्मा ऑटोमेटिक वही रूप लेने के लिए संकल्प करेगा या करेगी। जैसे YouTube में एक वीडियो में मैं किसी का पिछले जन्म की बात देख रहा था, वो पूर्व जन्म में वो एक पुरुष था, यानी पुरुष शरीर में था, लेकिन अंत समय में वो एक स्त्री के रूप और गुण के प्रति आकर्षित हो गया, तो वो एक स्त्री शरीर के साथ अगले जन्म में आया और उसी रूप गुण के साथ आया। यानी वो आत्मा खुद अपने कारण शरीर में वो स्त्री के प्रति मोह के कारण उसका रूप और गुण को क्रिएट किया अज्ञानता बस। जैसे राजा भरत की हिरण के प्रति आकर्षण था, वही हिरण के रूप और गुण को उन्होंने अपने कारण शरीर में क्रिएट किया और अगले जन्म में हिरण के जन्म योनि में आए। इसलिए कोई भी आत्मा किसी के साथ कुछ भी किया है, चाहे स्त्री के या शरीर के साथ या पुरुष के शरीर के साथ, उसको फिर शरीर लेके वो सब कर्म चुकता करना पड़ेगा। किस शरीर में कर्म चुकता करना पड़ेगा ये प्रकृति निर्णय लेगी, तब ये प्रकृति आत्मा की खुद की होगी। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत गहरा है। यहाँ और एक बात है मेरे हिसाब से, जो पावरफुल आत्मा है जैसे कोई दैवी शक्तियां अवतार लेते हैं, वो अपने इच्छा से स्त्री या पुरुष की शरीर लेते हैं, उनके कोई कर्म बंधन नहीं होता है। पावरफुल ज्ञानी आत्मा इसलिए स्त्री शरीर लेते हैं क्योंकि उनको ज्ञान है कि इस शरीर में वो सबसे ज्यादा परमपिता की सेवा कर सकते हैं और अपने आत्मा की अंतिम लक्ष्य को धरती पे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मा त्यागी, तपस्वी रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं रहता है, मूल प्रकृति खुद उनके साथ रहती है और दिशा निर्देश करती है उनकी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जो पावरफुल आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, जो परम आत्मा है, वो अपनी इच्छा से शरीर लेते हैं। उनको जो शरीर जरूरत है, पुरुष में वो अपना कार्य कर सकते हैं तो पुरुष की शरीर लेंगे, स्त्री में कार्य कर सकते हैं तो स्त्री के शरीर लेंगे। जैसे मैं पढ़ा था कृष्ण के 8 पाटरानियां थे, उन रानियों के एक बार शायद नारद मुनि ने प्रश्न किए थे, क्या आप पुरुष के शरीर में लेना पसंद नहीं करेंगे? तो वो सब पाटरानी मना किए थे। उनकी उत्तर ये था कि क्योंकि हम कृष्ण की सेवा इस स्त्री शरीर में ही सबसे अच्छा कर सकते हैं और पुरुष के शरीर में हमारे अंदर इतना समर्पण भाव नहीं होगा जितना स्त्री शरीर में है, इसलिए वो सब देवी आत्मा है स्त्री शरीर में केवल श्री कृष्ण के सेवा के लिए ही इस धरती पे अवतार लिए थे। इससे मुझे जो प्रतीत हुआ कि ज्ञानी और पावरफुल आत्मा समय के हिसाब से और अपनी आत्मा की लक्ष्य की यथार्थता के हिसाब से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संकल्प द्वारा शरीर धारण करके धरती के ऊपर आते हैं। ये हम माता राधा की चरित्र को विश्लेषण करेंगे तो वो भी जान सकते हैं। वो केवल कृष्ण के साथ रहने के लिए, उनकी सेवा के लिए ही धरती पे आई थी। माता राधा की एक कथा है, कृष्ण हर समय राधा जी के याद में रहते थे क्योंकि राधा जी भी हर पल कृष्ण के याद में खोई रहती थी। ये रुक्मिणी माता को भी अनुभव होती थी क्योंकि बहुत समय रुक्मिणी जी देखते थे कि कृष्ण खाते समय, बातें करते समय अनेक समय उनके आंखों से आंसू निकल आते थे। जब भी रुक्मिणी जी पूछते थे क्या हुआ तो कृष्ण कहते थे कि मुझे राधा की याद बहुत आ रही है।
रुक्मिणी बहुत ज्ञानी आत्मा थी। वो समझ गए थे कि राधा कोई साधारण आत्मा नहीं, जिनको कृष्ण भी दिन रात याद कर। इसलिए रुक्मिणी राधा को मिलना चाहती थी। एक अवसर पर राधा जी के साथ रुक्मिणी की मिलन हुई, लेकिन तब ऐसी परिस्थिति थी कि कृष्ण के पूरी परिवार कुछ तीर्थ के लिए बाहर निकले थे। वो तीर्थ में राधा जी भी आई हुई थी और रुक्मिणी जी की साथ उसी समय मिलन हुई थी। तब कृष्ण बाहर थे और राधा जी रुक्मिणी से मिले। रुक्मिणी में राधा जी से मिलने की और कृष्ण के बारे में और जानने की बहुत इच्छा थी। अर्थात रुक्मिणी इतनी उत्साह में थी कि वो राधा जी को सत्कार के लिए कुछ पीने के लिए देना चाहती थी और वो एक गिलास दूध राधा जी को हाथ में दे दिया। लेकिन रुक्मिणी जी को याद नहीं रहा कि ये दूध बहुत गर्म है, अत्यंत गर्म है, पीने लायक नहीं है, पिएंगे तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। और राधा जी भी रुक्मिणी से मिलके इतने खुश थी कि वो उस दूध के गिलास को बिना सोचे पी लिए। फिर दोनों में कुछ बात हुई और राधा जी चली गई। जब कृष्ण लौटे तो उनके मुंह में छाले पड़े हुए थे और वो आके रुक्मिणी जी को पूछे कि आपने राधा को क्यों इतना गर्म दूध दिया था। यानी पुरुष और प्रकृति के संबंध आत्मिक है, ये स्थूल देह की संबंध नहीं है। ये दोनों अभिन्न है। आत्मिक लेवल पे एक संबंध है, लेकिन स्थूल में वो अलग अलग शरीर बन के आते हैं। यहाँ थोड़ा स्त्री की सतीत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जो हिंदू धर्म में एक कुप्रथा माना जाता है। असल में सनातन धर्म में मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रथा ही नहीं था। सती की अर्थ है परम सत्य। जो स्त्री परम सत्य को अनुभूति कर लेती थी वही केवल सती कहलाती थी। वो अपने स्वरूप में हर पल स्थित रहती थी। ऐसे ही स्त्री को सती कहा जाता था। वो अपनी इच्छा से स्थूल शरीर को त्याग करने की सामर्थ्य रखती थी। लेकिन समय के साथ समाज में स्थूल बुद्धि वाला मनुष्य नामक जीव अपने बुद्धि के हिसाब से बिना अध्यात्म को समझे अजीब अजीब से प्रथा बनाने लगा और ये कारण है कि ये एक सती प्रथा, जिसको कुप्रथा कहा गया, वो आया। ये एक हत्या है, ये कोई प्रथा नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी सती माता अनुसुईया को माना जाता है। उनकी कथा सनातन पुराण में सर्वविदित है। वो अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर संकल्प द्वारा इस ब्रह्मांड के तीनों देवों को अपने नियंत्रण में कर लिए। सती यानी परम पवित्रता, परम सत्य, इसलिए माता पार्वती को भी सती कहा जाता है। वो इस ब्रह्मांड की सत्य को अनुभव कर चुके हैं। एक सती के हर एक संकल्प सिद्ध होती है। असल में सती परम शक्ति, परम प्रकृति की स्थूल रूप है। एक सती निस्वार्थ भाव से अपने पति को परमेश्वर मान के सेवा करती है और इस सृष्टि से निर्लिप्त हो जाती थी। ये सत्य या त्रेता युग की बात है। तब वायुमंडल में थोड़ा अच्छा पावर होगा, लेकिन समय के साथ वायुमंडल परिवर्तन हुआ और सभी जीव में तमोगुण प्रवेश किया और ये सती की अस्तित्व ही नहीं रहा। यानी सती की कॉन्सेप्ट आज है ही नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय नारी ज्ञानी विदुषी थे, जो आज की स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आज नैतिकता की पतन हुआ और समाज की भी पतन हुआ। स्त्री धर्म की प्रतीक है। स्त्री की सम्मान यानी धर्म की सम्मान है। ये सनातन ज्ञान है। ये ज्ञान विलुप्त हो चुका है। आज ये कबीर की दोहा, भगवद गीता की एडिशन अल्ट्रेशन वाला श्लोक, मनुस्मृति के श्लोक इत्यादि के श्लोक पता चलता है कि सनातन साधक और तपस्वी भी ज्ञान की गहराई में नहीं गए हैं। संपूर्ण सत्य उनको पता ही नहीं है। जो शक्ति या प्रकृति की तत्वों को ही नहीं समझा, वो कभी भी सृष्टि की आदि मध्य अंत को समझ नहीं पाएगा। जो सृष्टि को नहीं समझ पाया वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को भी समझ नहीं पाएगा। जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को नहीं समझा उसकी योग लगेगा ही नहीं। इसलिए कहा गया ज्ञान ही पहचान, ज्ञान ही योग। सती की एक कथा में किसी किताब में पढ़ा था, ये राजा भर्तृहरि की कथा है। ऐसे नाम पे अनेक कथा है, लेकिन मैं जो पढ़ा था वो मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। ये राजा बाद में भर्तृहरि नाथ नाम में प्रसिद्ध हुआ। एक नौनाथ में एक नवनाथ थे। ये नाथ संप्रदाय की कथा है। ये मैं नवनाथ चरित्र या ऐसी किसी किताब में बहुत पहले पढ़ा था। ये कथा मुझे बहुत आकर्षित करता था। यहाँ सती की महत्व में समझने की कोशिश किया था। इसलिए मैं पाश्चात्य संस्कृति की खोखलेपन को समझ गया। वो एक केवल शो ऑफ है और उसमें कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। भर्तृहरि अपने पत्नी के प्रति बहुत स्नेह रखते थे और कभी भी बात करते थे तो वो अपने पत्नी को एक प्रश्न पूछते थे, यदि मेरा मृत्यु हुआ तो तुम क्या करोगे? तो उनकी पत्नी बोलती थी कि उसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन उस बात को राजा भर्तृहरि मजाक में लेते थे। एक बार राजा भर्तृहरि शिकार में गए और अपने धर्म पत्नी की परीक्षा लेने के लिए वो अपने एक सैनिक को खून में रंगे हुए अपने कपड़े देके रानी के पास सूचना भेजे कि राजा की शिकार करते करते मृत्यु हो चुकी। ये सुनने के बाद रानी ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा उस सैनिक को, क्या ये आप सत्य बोल रहे हैं? इसमें कोई असत्य की संभावना तो नहीं है? इसका अर्थ है रानी उस सैनिक से जानना चाहते थे कि राजा की बचने की कोई संभावना है क्या? जैसे ही सैनिक ना
बोला कि नहीं, राजा मर चुके हैं। रानी ने अपने देह उसी मुहूर्त त्याग दिए और उनकी मृतक शरीर वहां पड़ा रहा। राजा जब ये सुने तो आश्चर्य हो गए और बहुत पश्चाताप किए, लेकिन वो रानी ज्ञानी थे, वो आत्मा को शरीर से अलग करने की अभ्यासी थे। जब एक स्त्री संपूर्ण पवित्रता के साथ गृहस्थ में रहती है और ज्ञान साधना करती है, फिर ऐसे आत्मा से इस सृष्टि में कोई आध्यात्म में आगे निकल ही नहीं सकता। वो निस्वार्थ पूरा परिवार की सेवा करती है, सेवा के द्वारा अपने अहंकार और सारे कर्म बंधन को दग्ध कर देती है और परम ज्ञान साधन द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अधीन कर लेती है। बाह्य दृष्टि से उससे कोई जान ही नहीं सकता। ये है सती की शक्ति, जो दृढ़ निश्चय बुद्धि और संकल्प की सिद्धि की उदाहरण है। इसलिए हम ऐसे वैसे कोई भी स्त्री को शक्ति नहीं कह सकते। उसमें शक्ति की संपूर्ण गुण होना चाहिए, उसमें साधना शक्ति होना चाहिए, तप शक्ति होना चाहिए। इसलिए किसी को बाहर से देखकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं वो क्या है, वो क्या साधन कर रही है या कर रहा है। शक्ति की अर्थ है संपूर्ण निश्चय बुद्धि, एक ही संकल्प पे टिके रहना। ये नहीं डावाडोल होना, क्या क्यों, ये सब नहीं चलता शक्ति के सामने। वो एक के लिए जीवन में आती है और एक के लिए जीवन दे देती। लेकिन समय के साथ ये आध्यात्मिक महत्व खत्म हुआ और सती को एक प्रथा बनाया गया समाज के अज्ञानियों के द्वारा। ऐसे भी इच्छा से शरीर त्यागने की सामर्थ्य तो आज तो बड़े बड़े साधक के पास भी नहीं। सती की ये मतलब नहीं कि जिंदा जल जाना, जो समाज में सती की प्रथा बनाई है, ये तो हत्या है। पहले के समय में सभी सती नहीं हो सकते थे। केवल ज्ञानी, तपस्वी और जो अपने पति में परमेश्वर के स्वरूप को देखते थे और शरीर को इच्छा शक्ति या संकल्प से त्याग करने की सामर्थ्य रखती थी, केवल वही सती बनती थी। वो कभी अग्नि में जलती नहीं थी। वो अपने योग शक्ति से, योग अग्नि से अपने शरीर को आत्मा से अलग कर लेती थी। आज पति तो महाराक्षस बन चुका है। अब ये सती की कोई कॉन्सेप्ट वैलिडिटी भी नहीं। ये सिर्फ चर्चा नॉलेज के लिए किया गया है, इसका आज कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन एक आत्मा की क्या सामर्थ्य है यहाँ से पता चलता है। आज तो -100 कला में तत्व है, तो सभी राक्षस और राक्षसी के रूप में नाच रहे हैं धरती के ऊपर। जो आत्मा परम ज्ञानी है उसमें पुरुष की गुण यानी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि और स्त्री यानी शक्ति के गुण यानी सेवा, समर्पण, दृढ़ता की शक्ति होगी, यानी दोनों गुण रहेगी ज्ञानी। जो आत्मा अज्ञानी है उसमें पुरुष की गुण यानी अहंकार, 5 विकार और स्त्री की शक्ति यानी डर, शंका, अनिश्चितता, भोग, इच्छा इत्यादि रहेगी। यानी अज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष या अज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य में क्या क्या गुण रहेगा। इसलिए हर आत्मा में पुरुष और स्त्री के गुण रहता ही है। जो ज्ञानी स्त्री या पुरुष है वो केवल परमपिता में अपनी बुद्धि को समर्पण करते हैं और जो अज्ञानी है वो डर, शंका, अनिश्चितता के कारण अपने बुद्धि को कोई साधारण आत्मा के पास समर्पण कर लेते हैं। ऐसे आत्मा अधीन आत्मा है और ज्ञानी आत्मा अधिकारी आत्मा है। अव्यक्त वाणी में अष्ट शक्ति की बात किया गया है। वो ज्ञानी आत्मा की ऋतुंभरा प्रज्ञान की शक्ति है ये अष्ट शक्ति। इसलिए शरीर से ऊपर उठकर देखना है। शरीर ऊर्जा की प्रवाह की एक प्रतिबिंब है। एक बार आत्मा कारण शरीर से ऊपर चला जाता है तो कोई पुरुष और प्रकृति की शरीर की भेद नहीं रहता है, केवल कुछ सूक्ष्म गुण की भेद रहता है और निराकारी में तो लाइट माइट की कोई भी भेद खत्म हो जाता है। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। जो भी आत्मा अज्ञानी है और पुरुष और प्रकृति के भेद यानी रहस्य को नहीं जानता और स्त्री को शरीर में देख रहा है, शक्ति या प्रकृति के अस्तित्व को ही नहीं मानता है और असम्मान कर रहा है, ऐसे आत्मा विकृत मन वाला पागल है। इसी प्रकार पागलपन को विधर्मी के, जो धर्म में ये सब सिखाया जाता है ऐसे धर्म भी विधर्म है। जो ऐसे धर्म को मानते हैं वो विधर्मी आत्मा है। जो देश में ऐसे सोच के मनुष्य रहते हैं ऐसे देश भी विधर्मी देश है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी इस भेद यानी रहस्य को समझ नहीं पाते। ये समझ होता तो आज हिमालय में स्त्री ऋषियां भी होते, जहाँ आज केवल पुरुष शरीर वाले हैं। सूक्ष्म में जरूर होंगे लेकिन स्थूल में अज्ञानता बहुत फैला हुआ है। आज कौन विधर्मी है वो सभी को समझना है और उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में पशु है जो सामने वाले के शरीर को ही देख रहा है। उसको अपने घर में भी नहीं घुसने देना है या कारण शरीर में उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अभी समय ऐसा है केवल संकल्प से सेवा करना है। ये बताने की जरूरत नहीं है जो टेररिस्ट धर्म के नाम पे शरीर को नोच नोच के खा रहे हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, वो संपूर्ण अज्ञानी विधर्मी है। वो मनुष्य शरीर में जानवर है। 4 पैर वाली जानवर की तो बुद्धि है ही नहीं, लेकिन ये जो 2 पैर वाला है इनका बुद्धि है, इसलिए वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। इसलिए विधर्मी से बचना है, संकल्प से पुरुषार्थ करना है। ऐसे विधर्मी आत्मा एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिनमें केवल चमड़े की प्रोग्रामिंग हुई है। वो सिर्फ चमड़े को ही देखेंगे। उनको आत्मा भी नहीं कहा जा सकता है, उनको आत्मा भी नहीं कहा जाएगा।
वो केवल जीव है, शरीर मनुष्य का है लेकिन हिंसक जीव है। उनके गुण धर्म से केवल दुर्गंध आता है। इसलिए अभी किसी को साकार में समझने समझाने की समय गया। भूल से भी किसी को साकार में नहीं मिलना है। अभी ऐसा समय है डिजिटल गीता पाठशाला और संकल्प से सेवा कर। सनातन धर्म में स्त्री की क्या शक्ति है, इसकी व्याख्या में बहुत कुछ कहा जाता है। एक बार विवेकानंद ने विदेश में सनातन स्त्री की शक्ति की व्याख्या किए थे, उसको भी यहाँ थोड़ा चर्चा करते हैं। एक कथा के हिसाब से एक बहुत बड़ा तपस्वी थे जो बहुत तपस्या करके अनेक सिद्धियां हासिल किए थे। एक समय में वो कहीं बैठ के ध्यान लगा रहे थे, वहां एक कौवा ने उनके तपस्या में बाधा डाल रहा। तो वो तपस्वी कौवे को गुस्से से एक नजर में देखा तो वो कौवा जलकर भस्म हो गया। जब वो तपस्वी अन्य समय में कालांतर में जब वो तपस्वी भिक्षा लेने के लिए किसी गृहस्थ के घर में गया और गृहस्थ के घर के सामने जब भिक्षा मांगा तो घर की जो गृहिणी है वो आने में थोड़ी देर कर दी। तो वो सन्यासी तपस्वी को गुस्सा आया। तभी वो स्त्री ने अपनी योग शक्ति से सब कुछ जान लिया और वो सन्यासी को बोली कि मैं वो कौवा नहीं हूँ, मैं सती हूँ, मैं योगी हूँ। मुझे तुम जैसे सन्यासी की संकल्प की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं साक्षात परम पिता के सानिध्य में कर्म योगी हूँ। फिर वो तपस्वी उस योगिनी को गृहिणी को नमन किया और चला गया। इसलिए अभी ऐसा समय है, हर एक स्त्री चाहे माता, बेटी, बहन, सभी अपनी सुरक्षा आध्यात्मिक शक्ति यानी संकल्प शक्ति से ही करना है, क्योंकि वायुमंडल विकृत है। इसलिए किसी से बात करने से पहले या देखने से पहले सोचना है। जब एक स्त्री निस्वार्थ होकर पूर्ण पवित्र भाव से अपने पति और उसके परिवार को अपना लेता है, जबकि उस दूसरे घर की माता, पिता और वो सबकी निस्वार्थ सेवा में लगी रहती है और अपनी शरीर तक घिस देती है, लेकिन उसके मन में वो एक ही सोच रखती है कि वो सब सेवा परमेश्वर के लिए कर। चाहे उसके पति में परमेश्वर का कोई गुण ना हो, लेकिन उस समय उसके अंदर इतने ऊर्जा आ जाता है कि उल्टा पति को भी पावर देने लग जाती है। लेकिन वो पत्नी यानी स्त्री एक संपूर्ण कर्मयोगी बन जाती है। वो पति के शरीर को नहीं देखती है, वो उस परम धाम में परम पिता के रूप में अपने आप को देखती है। उससे पति में भी ऊर्जा की परिवर्तन हो जाता है। इसलिए घर की ऊर्जा पत्नी से ही है, धर्म पत्नी से ही है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। इसलिए स्त्री धर्म की प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। विधर्मियों की आने के बाद ये चमड़े की धंधा शुरू। आज वायुमंडल में देवान की ही वाइब्रेशन पड़ा। वैदिक समय में जब पुरुष दिन भर कर्म करते थे तो सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर लौटते थे। तब पत्नी की तपशक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से उसकी नकारात्मक ऊर्जा के बैलेंस हो जाता। इसलिए पत्नी धर्म की सूचक और उसी के सहारे सृष्टि यानी समाज में संतुलन और शांति भी रहती थी। ये सब अव्यक्त शक्ति के द्वारा होती थी। ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को अनादिकाल से पता था। इसलिए स्त्री शरीर को सनातन शास्त्र में उपासना योग्य माना गया है और इसलिए नवरात्रि में माता की उपासना होती है। केवल माता की पूजा से आत्मा में जो प्रेम और स्नेह की भाव जागृत होता है यानी इमर्ज होता है, उससे तत्व शुद्धिकरण हो जाता है। पहले पत्नी केवल गृहस्थ को संभालती थी तो वो बाहर की दुनिया से अलग रहती थी, केवल परम पिता की याद में घर की सेवा में लगी रहती थी और सबको सुख प्रदान करने की संकल्प करती थी और निसंकल्प और पवित्र संकल्प में भरी रहती थी। प्रचंड आत्मशक्ति इमर्ज हो जाती थी। वो खुद भी नहीं जान पाती थी कि वो ब्रह्मांड की मालिक बन चुकी है और अपने संकल्प से ही शरीर त्यागने की सामर्थ्य भी आ जाती थी और उसके ऊर्जा से ये संसार की ऊर्जा संतुलित होती थी। लेकिन ये सब अव्यक्त रूप में होती थी। जब तमोगुण बढ़ा और विधर्मियों की प्रवेश हुआ तो वो स्थूल चमड़े को देखने लगे। अपने धर्म ग्रंथ में चमड़े की नियम बनाए, फिर स्त्री को भोग की वस्तु मानने लगे, फिर प्रकृति में संतुलन बिगड़ने लगा। आज एक स्त्री या बेटी इतनी असहाय है, पहले वो अपने खाने के लिए भी उसको सोचना पड़ रहा है, अर्थात अपने सर्वाइवल के लिए वो नौकरी करना एक मैंडेटरी है आज। तो वो जो तप साधना पहले होता था वो खत्म होते गया और वो निसंकल्प भी नहीं रह पाया। लेकिन उसके ऊपर सभी पुराने नियम लागू है अभी भी। उससे सब कुछ एक्सपेक्टेड है, बच्चा भी पैदा करेगी, पैसा भी कमाएगी, उससे सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो प्रकृति में क्या होगा? ये विनाश होना ही है। जब हम खुद धर्म को अपने सामने ही खत्म किए और बदले में सुख चाहते हैं तो क्या मिलेगा? आज सारे विधर्मी देश में और भारत में भी, अनेक देशों में या विधर्मी देश में या भारत में विधर्मियों द्वारा जो हो रहा है, क्या ये विनाश
विनाश की संकेत के लिए पर्याप्त नहीं है? विनाश कब होगा जानने के लिए क्या किसी ज्योतिष के पास जाना जरूरी है? विनाश हो चुका है जब विधर्मियों ने शक्ति को चमड़े के रूप दे दिया उनकी किताब में। अब सिर्फ विनाश देखने की बाकी। जब धर्म ही नहीं रहा तो प्रकृति सृष्टि को क्यों धारण करेगी? जब स्त्री को ही हमने चमड़ा यानी जड़ ही बना दिया तो सृष्टि में शक्ति कहाँ से आएगी? क्या ये मॉडर्न एजुकेशन इस अव्यक्त शक्ति के ज्ञान को समझ पाएगा? क्या इस बात की गुह्यता को कोई धर्म समझ सकता है आज? क्या ये आज की समाज समझ सकता है? आज ये मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे जो शिक्षा दिया जा रहा है, फ्रीडम के नाम पे जो जड़ चमड़े की ज्ञान दिया जा रहा है, जिसको हम मॉडर्न साइंटिफिक या प्रोग्रेसिव सोच कह रहे हैं, जिसको हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कह रहे हैं, ये सब विधर्मियों की तमोप्रधान मानसिकता है। इसकी भोग प्रवृत्ति ही है, यानी तमोभोग की ये सब इफेक्ट है। इससे धर्म ही खत्म हो गया है। सभी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को परम अव्यक्त ज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि केवल स्त्री धर्म रक्षा नहीं कर सकती। पुरुष को उसके साथ में खड़ा होना ही पड़ेगा। किसी पुरुष के अंदर सामर्थ्य और ज्ञान उसके साथ जो स्त्री है उसके सहायता से आती है, उसके सहयोग से आती है। यदि स्त्री सहयोग ही नहीं करेगी, पुरुष में ज्ञान कहाँ से आएगा? आज ये सेकुलरिज्म, समाजवाद के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या इससे बलात्कार, डाइवर्स, भोग प्रवृत्ति बंद हुआ? ये तो बढ़ते जा रहा है। आज तो किसी में आत्मा की शक्ति, गुण, धर्म की एक भी कण नहीं है, ना पुरुष में है ना स्त्री में है। बस बुद्धि में चमड़े ही चमड़े और पृथ्वी को कब्जा करना, वर्चस्व स्थापन करना, यही सब लक्ष्य रूपी विधर्मियों में हो चुका है। नहीं तो धर्म के नाम पे कौन मनुष्य को हत्या करता है बिना कारण? केवल राक्षस ही बिना कारण अपने गुण धर्म के कारण अन्य जीवों की हत्या करता रहता है। ये मनुष्य रूपी जानवर ही विधर्मी है। आज शरीर प्रदर्शन इतना प्रमुख हो चुका है, ऐसे लगता है कि शरीर प्रदर्शन ही वुमेन एम्पावरमेंट है। फ्रीडम के नाम पे और गहरा बंधन और गहरे गहरे बंधन, कर्म बंधन में आत्मा घुसते जा रहा है। हम कभी क्यों ना सभी को बचपन से आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं? क्यों माँ बाप बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर रखते हैं? क्यों परम सत्य से आत्मा को दूर रखा जाता है? ये सबकी नतीजा है आज की जो सृष्टि के सामने विनाश की लीला जो हो रहा है। इसका कारण यही सब है। इसका एक ही समाधान है, आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हर आत्मा को आध्यात्मिक जागृति की ओर, परम सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये आधुनिक जड़ शिक्षा कभी भी ये आध्यात्मिक अव्यक्त जगत को समझ नहीं सकता। इसके लिए केवल परम पिता के सानिध्य चाहिए। ये जो सनातन शास्त्र की शिक्षा और साधना, सनातन शास्त्र से भी समय के साथ लुप्त हो चुका है। अभी सभी आत्मा विनाश के इंतजार में है और कोई विकल्प ही नहीं है। किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा है क्यों ये पतन हो रहा है, क्यों ये विनाश की लीला चल रहा है। अज्ञानी धर्मगुरु और स्पिरिचुअल मास्टर यही धरती पे स्वर्ग खोज रहे हैं और कुछ देव देवी बनने की भी प्रयत्न कर रहे हैं और चाहते हैं कि यही ड्रामा रिपीट होते जाए। इतना आत्मा गिर चुका है, ये सोच से परे है। आध्यात्म आज सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। ज्ञान के अभाव, समझ के अभाव सबको अंधा कर चुका है। आज की बात करें तो ना स्त्री के पास ज्ञान है ना पुरुष के पास ज्ञान है, और दोनों शरीर और भोग से आकर्षित है। इतने समाज गिर चुका है, आधुनिक शिक्षा के नाम पे मर्यादा भी भूल चुके हैं। और जब कोई दुर्घटना घट जाता है तब सभी अन्य अज्ञानी जीवों की तरह जैसे कुछ समय के लिए शोक मनाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं और वही सृष्टि चक्र में क्षणिक सुख में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे आत्मा विधर्मी आत्माओं की जाल में फंस जाते हैं और अनेक विकर्म करके कर्म बंधन में फंस जाते हैं। असल में सनातन धर्म की मूल में त्याग, तपस्या, योग, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये दोनों के लिए ही है। ये सनातन आत्मा की गुण है, यही लक्ष्य ही है, अपने मूल स्वरूप तक लौटना। विधर्मी के एक ही लक्ष्य है, भोग भोग भोग। यही भोग समय के साथ व्यभिचार, जीव हत्या में परिणत होता है और आज हर एक विधर्मियों में यही देखा जाता है। जो सनातन से विमुख है वही विधर्मी है। आज सभी आत्मा विधर्म की ओर आकर्षित है। इसका एक ही कारण है, स्वतंत्र होके विकृत सुख की भोग करना। और विधर्मी की किताब में ये अनेक प्रकार की विकृत भोग को भी मान्यता दिया गया है, जिसको विधर्मी धर्म मान के अत्यंत ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे ही बढ़ता है। ऐसे आत्मा की विनाश होना जरूरी है, ये सृष्टि के नियम है। अब अंतिम समय चल रहा है, सभी की हिसाब किताब पूरा हो रहा है, सब कुछ साक्षी दृष्टा बन के देखते रहना है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, परमात्मा की शक्ति के अनुभव बहुत जरूरी है। ये सभी आत्माओं को विधर्मियों के चंगुल से बचाएगा। अब बीके संस्था को देखें तो ये बापूजी ने भी बताए हैं कि ये संस्था के फाउंडेशन ऑलमाइटी अथॉरिटी ने किए थे, जो बेहद की बात है।
लेकिन समय के साथ ज्ञान रिफाइनिंग चेंजिंग होते गया और वहां आत्माओं की ज्ञान की अपूर्णता के कारण, वेद शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण वो परम सत्य को अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन संस्कार परिवर्तन की एक्चुअल प्रोसेस यानी प्रैक्टिकल प्रोसेस केवल बीके की अव्यक्त वाणी में ही है और किसी भी ग्रंथ में नहीं है। आज योग सूत्र में जो भी योग की ज्ञान है वो सभी सरल वाक्य में बीके की अव्यक्त वाणी में ही है। इसलिए जो भी आत्मा बीके में रह के ज्ञान समझ के पुरुषार्थ किए हैं और अव्यक्त वाणी को अनुभव किए होंगे, उनकी संस्कार परिवर्तन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अव्यक्त वाणी केवल एक परम ज्ञानी ही समझ पाएगा जो बापूजी के ज्ञान को समझा है। आज बीके सच में एक उदाहरण है समाज के लिए, ये हद की दुनिया के लिए। ये एक ऐसे संस्था है जहां स्त्रियों की सम्मान हुआ है। वहां सच में देखा जाए दादी दीदिया ने इतने डिसिप्लिन मैनर में इतना साल तक संस्था की संचालन किए हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्त्री शक्ति के लिए। इसलिए सच में ये बीके संस्था भी समाज के लिए एक आध्यात्मिक जागृति है। वो स्थूल समाज के लिए पथ प्रदर्शक है। बीके संस्था स्थूल पवित्रता के लिए एक उदाहरण है। ये आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी है। स्थूल पवित्रता आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी है। परमात्मा अनुभूति पवित्रता के बिना असंभव है। ये ज्ञान बीके की अव्यक्त वाणी में बहुत क्लियरली लिखा है। लेकिन जो बेहद की ज्ञानी बीके में है, उनको बहुत आगे बढ़ना है, परम सत्य को जानना है और गहराई में जाना है, जो बापूजी के ज्ञान के बिना असंभव है। जो दादाजी को नहीं पहचाने, यदि वो बेहद की आत्मा है, वो बहुत पश्चाताप करेगा, क्योंकि आपने रचयिता से साकार मिलन एक अनोखा संयोग है, अनेक जन्मों की तपस्या है। ये बहुत बिरला ही होता है, इसलिए इसको संगम युग कहा गया है। यदि आध्यात्मिक ज्ञान से विश्लेषण किया जाए तो जो भी आत्मा बीके में भी सिंसियर है, वो अंतिम समय में अनायास अव्यक्त होंगे, यानी व्यक्त से अव्यक्त रूप धारण करेंगे, यदि अशरीरी के अभ्यास अच्छे से किए हैं। क्योंकि अव्यक्त की विधि अव्यक्त वाणी नहीं है, लेकिन वो आत्मा साकार मिलन से वंचित रह जाए जो उनको अनेक प्राप्ति से वंचित करेगा। यदि कोई बीके की आत्मा परिवर्तन की एक सेकंड पहले भी बेहद की बाप की साकार रूप को पहचान लिया, तो भी उसका बहुत बड़ा भाग्य हो। क्योंकि जो आत्मा सच्चे दिल से परम पिता को पाने के लिए इतने समय से त्याग तपस्या किया है, उसको परम पिता अपने साथ रखना ही चाहेंगे। ये YouTube चैनल में हमारा एक ही संकल्प है कि जो बेहद की ज्ञानी आत्माएं हैं, उनके पास बेहद की ज्ञान पहुंचे। मेरा एक ही संकल्प है कि एक भी यदि ज्ञानी आत्मा इस ज्ञान से अपने रचयिता से जुड़ जाए तो मेरा संकल्प सिद्ध होता है। जो अपने रचयिता के बिछड़ने के दुख को अनुभव किया है, वो केवल यही संकल्प कर सकते। जब भी हम किसी भी ज्ञान को समीक्षा करते हैं तो इसका एक ही उद्देश्य है, ज्ञानी अपने मूल रहस्य को जाने, पुरुषार्थ बढ़ाए और दादाजी के स्वरूप को ज्ञान से समझे। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि चर्चा में बीके की ज्ञान की समालोचना किया जाता है तो वो केवल रचना को रचयिता से मिलाने की संकल्प से ही किया जाता है। इसमें और कोई उद्देश्य नहीं है। 900 करोड़ आत्मा साकार आत्मा में केवल 9 लाख ही बेहद की आत्मा है, तो ये केवल 0.1% ही हुआ। इसलिए ये वीडियो तो कभी वायरल नहीं होगा। लेकिन कहीं एक भी बेहद की आत्मा इससे अपने रचयिता से जुड़ा तो उसकी जीवन सफल होगा, उसकी त्याग तपस्या भी सफल हो जाएगा। यही मेरा लक्ष्य है। ना मैं कोई गुरु हूँ, यहाँ मेरा कोई अणुमात्र भी संकल्प है इस तमो प्रधान धरती पे गुरु बनने के लिए। तो एक ही संकल्प है, रचना रचयिता से मिले। इसलिए जो भी यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं, उनके पास संपूर्ण स्वाधीनता है, ज्ञान को सुने या ना सुने। यहाँ तो सिर्फ एक ही लक्ष्य से वीडियो बना रहे हैं, रचना रचयिता से मिल जाए, ज्ञान की अनुभूति हो जाए। एक आत्मा किसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखे थे कि बेहद की ज्ञान ये वेद शास्त्र से परे है, इसकी क्या जरूरत है। ये बात सही है, बेहद की ज्ञान वेद शास्त्र से भी परे है। लेकिन धरती के ऊपर वेद शास्त्र को बिना समझे कोई इस ब्रह्मांड के नियम को समझ नहीं सकता। इसलिए ये वेद शास्त्र को अनुभव किए बिना ज्ञान की संपूर्णता नहीं होता है। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। यदि हमें खीर बनाना है या पुलाव बनाना है तो पहले तो चावल को उबालना पड़ेगा, हर एक दाने को सही मात्रा में उबालना पड़ेगा, नहीं तो ना उससे खीर बनेगा, ना पुलाव बनेगा, ना कुछ भी स्वाद आएगा, ना वो हजम भी होगा। और चावल उबला है कि नहीं, केवल एक चावल को बाहर निकाल के हम देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है चावल के हर दाने उबला है कि नहीं। ऐसे ही जब हम अव्यक्त ज्ञान की अनुभव करने की पुरुषार्थ करते हैं, जो बहुत ज्ञानी अनुभव भी करते हैं, यदि वो बेहद की सृष्टि को समझ जाते हैं
तो उनको महसूस होगा कि सबसे कठिन और कॉम्प्लिकेटेड यही ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड की समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पंच तत्वों की मिश्रण है। इस ब्रह्मांड के विज्ञान को समझना अति कठिन। यहाँ बड़े बड़े आत्मा फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, और फंसे भी हुए हैं अभी। इसलिए ऑलमाइटी इसी को समझने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ विधर्मियों की वर्चस्व है, यहाँ विधर्मियों की राज है। जैसे हम हायर डायमेंशन या ऊंचते ऊंचायन में जाते हैं, वहाँ ज्ञान बहुत सरल है। वहाँ सिर्फ संकल्प से सारे कार्य होते हैं, संकल्प से परिवर्तन होता है। लेकिन अभी जो परिवर्तन होने वाला है ये इसी डायमेंशन में होगा, इसी ब्रह्मांड में होगा। इसलिए इस ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे तो बेहद के ज्ञान को भी नहीं समझ पाएंगे, या परिवर्तन की प्रोसेस को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड की तत्व ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। वेद शास्त्र के बिना ब्रह्मांड को कोई समझ ही नहीं सकता। इसका विकल्प है कि कोई डायरेक्ट संपूर्ण निराकारी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए और यहीं बैठ के सब कुछ एक टक देख ले। ऐसे तो बापूजी के अलावा कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। इसलिए जो ये समझ रहा है कि वो बिना वेद शास्त्र के ज्ञान, वेद के ज्ञान को समझ जाएगा, वो सच में महान आत्मा। ऐसे आत्मा को यहाँ कमेंट्स करके अपना संकल्प शक्ति खर्च नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यर्थ संकल्प से वो अपना दुर्लभ आत्मशक्ति को क्षीण कर रहा है। एक बात सभी आत्मा में होना है कि शुद्ध बुद्धि से सोचना है कि आज हमारे व्यवहार समाज से प्रभावित है, और समाज में ऐसा जड़ ज्ञान है कि सभी अपने आप को एक शरीर मानते हैं, और ऐसे में सभी एक स्त्री को भी एक शरीर ही मान के देख रहे हैं। इस कारण इस स्थूल जगत में एक स्त्री की आध्यात्मिक स्वतंत्रता ही खत्म हो चुका है, और जैसे जैसे वायुमंडल में तमो प्रधानता बढ़ रहा है, उस स्त्री के लिए एक शरीर एक बोझ बन जाता है। इसका कारण है तमो प्रधान वायुमंडल और विधर्मियों की वर्चस्व। इसलिए हर एक ज्ञानी जो स्त्री शरीर में है उसको बहुत सावधानी से पुरुषार्थ करनी है, किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, और रहन सहन भी अति सावधानी से करना है, और बहुत सूक्ष्म रूप में पुरुषार्थ करना है, जैसे कि बिना कोई बाधा अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सके। यदि उसका लक्ष्य परम पद को प्राप्त करना है तो हर संकल्प शुद्ध रखना है, क्योंकि जब भी कोई लड़की बाहर नौकरी करने जाती है या अन्य कोई कार्य में जाती है तो अनेक विधर्मी उनको देखते हैं और अनेक संकल्प भी करते रहते हैं। इसलिए एक स्त्री शरीर के लिए, अपना सुरक्षा के लिए परम पिता के ज्ञान, बेहद के ज्ञान अत्यंत आवश्यक। ये हर एक माता को महसूस होना चाहिए, अपने बच्चों को देना है। हम हर स्थान पे अपने बेटियों या बहनों के साथ रह नहीं सकते, केवल उनमें परम पिता के ज्ञान और संस्कार दे सकते। सभी को अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपने पास खुद सामर्थ्य आना चाहिए ज्ञान के द्वारा, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे सामने वाला क्या देख रहा है। इसलिए सावधानी हमें बरतना है। एक ही गलत संकल्प अपने लक्ष्य से वंचित कर देगा। ये सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन स्त्री शरीर में आत्मा के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा है आज के समय में, क्योंकि वायुमंडल बहुत विकार से पूर्ण है, विधर्मी आत्माओं से भरा हुआ है। विधर्मी आत्मा एक ऐसा जीव है जो मनुष्य शरीर में है और बुद्धि भी है, लेकिन केवल जड़ बुद्धि है। केवल वो चमड़े को ही देखता है, यानी वो कोई भी हिंसक जानवर से भी खतरनाक है। विधर्मी एक ऐसा जानवर है, वो सिर्फ चमड़े यानी चमड़े को ही देखेगा। वो समाज में एक मनुष्य के देह की संबंध को भी नहीं देखता है। उसके लिए माँ, बहन, बेटी सब चमड़े ही हैं। आज कश्मीर, बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद में जो भी हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, उसको देख के हमें पुरुषार्थ को तीव्र करना है और तीव्र करना है। आज बेहद की परमपिता हमारे साथ है इस जटिल समय में, इसलिए हम सब दादाजी और माँ जी को बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उनसे ये दिव्य ज्ञान नहीं मिलता, उनसे ये हमें पावर नहीं मिलता तो अभी जो घटनाएं हो रहा है हम सब टूट जाते हैं। महाभारत समय में भी कृष्ण खुद जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे, वो युद्ध के समय पे निमित्त बन के कर्म कर रहे। उनको कोई समझ नहीं पाया, वो भी केवल एक निमित्त मात्र थे। सृष्टि एक नियम के हिसाब से चल रहा था, जिसके साथ जो हुआ वो प्रकृति की नियम था। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। युद्ध के बाद गांधारी श्री कृष्ण को अभिशाप दिए थे, यदुवंश नष्ट हो जाएगा। जैसे कि युद्ध में गांधारी की 100 पुत्र मारे गए थे, और वो कृष्ण को जिम्मेवार मान रहे थे इस मृत्यु के लिए, उनके 100 पुत्र की मृत्यु के लिए। लेकिन सारे कुछ प्रकृति ही करती है, उनके कर्म का फल उनको मिला। लेकिन कृष्ण उससे पहले ही यादव कुल को नष्ट करने की संकल्प ले चुके थे, क्योंकि यादव सभी राक्षस बन चुके थे। यादव कुल अपने कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, अपने कर्म से ही प्रकृति ने उनको नष्ट किया। वो भी प्रकृति की नियम था।
ऐसे ही कौरव भी नष्ट हुए, वो प्रकृति की नियम था। इसलिए गांधारी सिर्फ आपने आंख में पट्टी नहीं बांधी थी, वो बुद्धि से भी अंधी थी। जिसके बेटे एक स्त्री को सरेआम बेइज्जत करने से पीछे नहीं हटता और विकृत आनंद ले रहा था, उसकी मृत्यु के लिए वो स्त्री गांधारी श्री कृष्ण को शाप दे रही थी। उससे मूर्ख और कौन हो सकता? ऐसे स्त्री ना कोई ज्ञान है, ये सब केवल अहंकारी और भोगी रहते हैं। इसलिए शरीर से स्त्री या पुरुष का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या गुण है, क्या धारण शक्ति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही भीष्म जैसे ज्ञानी भी अहंकार के कारण मूर्ख जैसे कर्म। जब अर्जुन ने भीष्म के विपक्ष में अस्त्र नहीं उठा रहे थे, तब श्री कृष्ण अपने चक्र उठा के लड़ने गए, और उस समय भीष्म ने अस्त्र श्री कृष्ण के विरुद्ध भी उठाए थे। ये भीष्म की बहुत बड़ा अहंकार था। बाद में भीष्म समझ गए थे, लेकिन पहले उठाए थे। भीष्म इतने अहंकारी में चूर्ण हो गए थे कि उनके एक साधारण प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए अधर्म, अत्याचार, व्यभिचारी के साथ दिए थे। इसलिए भीष्म को इच्छा मृत्यु के वरदान होते हुए भी वो फिर जन्म मृत्यु में आए थे। वो एक नाई के रूप में मनुष्य जन्म लिए थे। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है, उसकी सारे अहंकार निकाल देगी, और हर आत्मा तब हाथ जोड़ के मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे ही महाभारत में श्री कृष्ण और उत्तंक ऋषि के संवाद में उत्तंक ऋषि श्री कृष्ण के ऊपर बहुत क्रोधित हुए थे, क्योंकि श्री कृष्ण महाभारत युद्ध को रोक सकते थे और महाभारत युद्ध के जिम्मेवार श्री कृष्ण को मान रहे थे, और वो श्री कृष्ण को शाप देने के लिए आगे आ गए थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि तुम जैसे एक साधारण ऋषि जिनको सृष्टि की रहस्य की कण मात्र भी ज्ञान नहीं है, ऐसे आत्मा मुझे शाप देने की कोई क्षमता नहीं रखते हैं, और मैं एक निमित्त ही हूँ। ये सब युद्ध प्रकृति के नियम है, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा था। तभी उत्तंक ऋषि अपने औकात पे आए और शांत किए। अभी परमपिता डायरेक्ट खुद कार्य कर रहे हैं, इसलिए हर दृश्य को प्रति साक्षी दृष्टा बन के देखना है, ज्यादा भाव में नहीं आना है। परमपिता के संकल्प को समझना असंभव है, इसलिए शास्त्र में बहुत समय में नेति नेति कहा जाता है, कभी कभी पुराण में लिखा जाता है तेरी मति गति तू ही जाने। इसलिए आज जो विधर्मी आत्मा कर्म कर रहे हैं, जब उसकी फल प्रकृति उनके सामने रखेगा, वो आत्मा सहन नहीं कर पाएगा। बेहद की आत्मा केवल एक निमित्त है। जो उनके अंतकरण में संकल्प आता है वो कर्म करते हैं, केवल विश्व कल्याण के लिए। नहीं तो आज हम ये चर्चा भी नहीं कर पाते, ये चर्चा असंभव है। हम सभी निमित्त हैं, नहीं तो हमारी औकात ही नहीं है कुछ हम समझ पाए। अंत में सारांश है कि सभी आत्मा को ज्ञान से ही परमपिता परमात्मा को प्राप्ति हो सकता है, चाहे शरीर स्त्री की हो या पुरुष की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुषार्थ दोनों को करना पड़े। कुछ पुरुष शरीर में ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, तो कोई स्त्री शरीर में यथार्थ पुरुषार्थ कर सकते हैं। करावनहार तो परम पिता ही है। जो प्रकृति को जड़ समझ रहा है और संसार को मिथ्या समझ रहा है, तो वो परम ज्ञान को नहीं समझ रहा है। जब तक यथार्थ अर्थ को आत्मा नहीं समझता, वो प्रकृति के अधीन रहेगा और माया से निकल नहीं पाए। प्रकृति उतना ही वास्तविक है जितना पुरुष या चेतन। ऐसे ही पुरुष शरीर और स्त्री दोनों चैतन्यता से भरा हुआ है, यानी पुरुष चेतन है तो प्रकृति भी चेतन की प्रवाह की माध्यम है। इसको शब्द में प्रकट करना असंभव है, ये केवल ज्ञान से अनुभूति हो सकता है। इसका अनुभूति सबका अलग अलग होगा, आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से हो। सभी को आगे बढ़ना है, बेहद की ज्ञान में ही आना है, परम सत्य को अनुभूति करने के लिए। संकल्प सभी में एक ही होना है, परम सत्य को अनुभूति करना, परम शांति चारों तरफ फैलना है। अभी जो समय चल रहा है, बेहद की आत्माओं की बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ज्ञानी है वो केवल परम ज्ञान की अनुभूति को फैलाए, अफवाह या अपेक्षिक सत्य आधा सच को भी ना फैलाए, केवल परम शांति की संकल्प ही फैलाए। बाप की याद में किसी भी धर्म में ना फंसे, केवल बेहद की धर्म निभाए। जो नित्य परम सत्य सनातन है वही बेहद। परम सत्य तो एक ही है, बेहद की परम पुरुष और बेहद की परम प्रकृति। उनको जानना और महसूस करना, उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है, यानी अपेक्षिक सत्य है, आधा सच भी झूठ है। इसलिए सृष्टि को मिथ्या कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण सत्य नहीं है लेकिन संपूर्ण झूठ भी नहीं है। इसलिए माया बहुत पावरफुल है। माया सत्य जैसा प्रतीत होता है लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। ज्ञान अति सूक्ष्म है, इसलिए बिना ज्ञान योग नहीं है। जो बिना ज्ञान समझ योग कर रहे हैं, वो योग भी एक प्रकार की भोग है, यानी माया की आनंद ले रहा है वो आत्मा। यहाँ बेहद की ज्ञान में बाप साकार में डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं। तो हर एक बेहद की आत्मा निश्चय और निश्चिंत में रहना है, केवल परम शांति संकल्प में निरंतर टिके रहना है। यही परम सत्य है, यही श्रेष्ठ कर्म है। बापूजी माँ जी को कोटि कोटि नमन, बंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति।